हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सी और नौकरी। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं पढ़ा माही द्वारा प्रकाशित 1 से लेकर के 5 तक के कंप्लीट टेस्ट सीरीज़ के मास्टर वीडियो को। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह के यूजफुल वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, हमारा एक छोटा सा टारगेट है 1000 सब्सक्राइबर का, उसे जल्द से जल्द पूरा करने में आप हमारी मदद करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियोज़ को। शासक मेदिनी राय किस वंश से संबंधित थे? तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, चेरो राजवंश। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आयुर्वेद का सबसे पुराना संहिताबद्ध दस्तावेज कौन सा है? तो दूसरे क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा बी, चरक संहिता। किस शिलालेख में पहली बार अशोक के नाम का उल्लेख हुआ है? तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, मास्की शिलालेख में। अगला देखते हैं, तीसरी बौद्ध संगति किस स्थान पर हुई थी? तो फोर्थ का जो आंसर है वो हो जाएगा ए, पाटलिपुत्र। सिकंदर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? तो नेक्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा बी, 326 ईसा पूर्व। मौर्य साम्राज्य प्रांत अवंतीपत की राजधानी का नाम क्या है? तो 6 का आंसर हो जाएगा डी, उज्जैन। अगला देखते हैं, दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया था? तो 7 का जो आंसर हो जाएगा वो होगा डी, खिलजी वंश ने। तालीकोटा का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो 8 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी, विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनत के बीच। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक के मकबरे की स्थिति के साथ उसका सही मेल नहीं है? तो 9 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए, जहांगीर, आगरा। निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व को कव्वाली का जनक माना जाता है? तो 10 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी, अमीर खुसरो। सखी ग्रंथ, अनुराग सागर और बीजक निम्नलिखित में से किस व्यक्तिगत की रचनाएं हैं? तो 11 का आंसर हो जाएगा डी, कबीर। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने उपनाम गुलरखी का प्रयोग किया था? तो 12 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी, सिकंदर लोधी। निम्नलिखित में से कौन सा यूरोपीय लोगों का सही कर्म है जो व्यापार के लिए भारत आए थे? तो 13 का आंसर हो जाएगा सी, पुर्तगाली, डच, अंग्रेजी फिर फ्रेंच। 1883 ईस्वी में जब इल्बर्ट बिल पेश किया गया था वायसराय कौन थे? 14 का आंसर हो जाएगा डी, लॉर्ड रिपन। निम्नलिखित में से कौन नेहरू रिपोर्ट का मसौदा तैयार करने वाली समिति के सदस्य नहीं थे? तो 15 का जो आंसर है वो हो जाएगा ई, सभी जो हैं इसमें सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द आयरिशमैन जेम्स अगस्टस हिक्की द्वारा शुरू किया गया भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो 16 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी, बंगाल गजट। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी? तो बी, बेलगाम सत्र 1924। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की थी? तो 18 का आंसर होगा सी, केशव चंद्र सेन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध भूदान आंदोलन प्रारंभ किया था? तो 19 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी, विनोबा भावे। अगला देखते हैं, पार्लियामेंट सुधार के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो 20 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी, बिल पारित होने पर जॉन मार्लो भारत के गवर्नर जनरल थे। अगला देखते हैं, 16 अक्टूबर 1905 को कौन सी ऐतिहासिक घटना हुई थी? तो 21 का आंसर होगा बी, बंगाल का विभाजन। इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के पहले अधिवेशन के बारे में सही नहीं है? तो 22 का जो आंसर होगा ई, बी और सी जो है दोनों सही नहीं है। ए ओहिम इसके अध्यक्ष तथा WC बनर्जी इसके महासचिव थे और इस क्षेत्र में कुल 82 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थान पर कब्जा हो जाना हो विद्रोह के कारण बना? तो 23 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, सिंहभूम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्रिप्स मिशन भारत किस वर्ष आया था? तो 24 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी, 1942 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? तो 25 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ई। कौन कौन नहीं थे इसमें? लॉर्ड वेबल और विलियम वुड, ये दोनों नहीं थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से भारत के किस वायसराय के कार्यकाल में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई थी? तो 26 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी, लॉर्ड हार्डिंग। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा असहयोग आंदोलन के बारे में सही नहीं है? तो 27 का आंसर हो जाएगा सी, जलियांवाला बाग नरसंहार के कारण इसे निलंबित कर दिया गया था। अगला देखते हैं, अमृतसर अधिवेशन 1919 में भारत राष्ट्र कांग्रेस के संकल्प के अनुसार महात्मा गांधी को कांग्रेस का नया संविधान लिखना था। इसके लिए गांधी जी के साथ सहयोग करने के लिए निम्नलिखित में से किसे चुना गया? तो 28 का आंसर हो जाएगा ई, ए और सी को, यानी कि NC केलकर और IB सेन को। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था? तो 29 का जो आंसर है वो होगा ए, बंगाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
सैडलर आयोग का गठन कब हुआ? तो 30 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी 1917 ईस्वी में। निम्नलिखित में से नदियों का कौन सा युग्म अपने उद्गम स्रोत के साथ सही ढंग से मेल नहीं खाता है? तो 31 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी सिंधु त्र्यंबकेश्वर। रिंग ऑफ फायर कहाँ स्थित है? तो 32 का आंसर होगा बी प्रशांत महासागर में। इनमें से कौन सी धारा ठंडी धारा है? तो इसमें पूछा गया कौन सी जो है ठंडी धारा है, तो आंसर हो जाएगा ई, सभी जो है ठंडी जल धारा है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थान पर करेवा की रचनाएं पाई जाती हैं? 34 का आंसर हो जाएगा बी कश्मीर हिमालय में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी रबी की फसल है? तो 35 का जो आंसर है वो हो जाएगा ई, ये सभी जो है रबी की फसल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन इथोपिया के साथ सीमा नहीं बनाता है? 36 का आंसर हो जाएगा ए युगांडा। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो 37 का आंसर हो जाएगा सी 1972 ईस्वी में। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में नाथुला दर्रा स्थित है? तो 38 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी सिक्किम में। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है? तो 39 का आंसर हो जाएगा ई अटलांटिक पोलर डेजर्ट वो है। अगला देखते हैं, भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? तो 40 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 41 है, रेड क्लिफ किन दो देशों के बीच की सीमा है? तो 41 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी भारत और पाकिस्तान के बीच। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश भूमध्य सागर के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो 42 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ई, सभी जो है भूमध्य सागर के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। अगला देखते हैं, बागमती सिंचाई परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? तो 43 का आंसर हो जाएगा ए बिहार में। निम्नलिखित में कौन सा महासागर मलक्का जलडमरू मध्य से जुड़ा हुआ है? तो 44 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए हिंद महासागर और प्रशांत महासागर। रोरिंग 40, फ्यूरियस 50 और श्रीकिंग 60 किसके नाम है? तो 45 का जो हमारा आंसर होगा वो होगा बी समुद्री हवाओं के। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान के अनुसार न्यायिक समीक्षा की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास है? तो 46 का हमारा आंसर हो जाएगा ई सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के पास है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सरदार सोने सिंह समिति की सिफारिश का परिणाम है? तो 47 का आंसर हो जाएगा ए मौलिक कर्तव्य। भारत के निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से कौन अविश्वास मत से पराजित हुए थे? तो 48 का आंसर हो जाएगा ई, इसमें जो है विश्वनाथ प्रताप सिंह, एच.डी. देवगौड़ा और अटल बिहारी वाजपेयी ये सभी शामिल थे। अगला देखते हैं, केंद्रीय सूचना आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे सौंपता है? तो 49 का आंसर हो जाएगा सी कार्मिक मंत्रालय को। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश सरकार के एकात्मक रूप का अनुसरण करता है? तो 50 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी जापान। निम्नलिखित में से किसके पास दिल्ली के अलावा किसी अन्य संस्थान को सर्वोच्च न्यायालय की सीट घोषित करने की शक्ति है? तो 51 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी भारत के मुख्य न्यायाधीश। निम्नलिखित में से किस संसदीय समिति की संख्या सर्वाधिक है? तो 52 का आंसर हो जाएगा बी अनुमान समिति। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक रीट एक व्यक्ति के विरुद्ध जारी किया जा सकता है? तो 53 का आंसर हो जाएगा डी बंदी प्रत्यक्षीकरण। संविधान के अनुसार किसी भी स्थान या स्थानों को उच्च न्यायालय की सीट के रूप में नियुक्त कर सकता है? तो 54 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए भारत के राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना का उल्लेख है? तो ये है 55 का आंसर हो जाएगा बी आर्टिकल 263 में। निम्नलिखित में से किस स्थान पर बिहार विधान परिषद की पहली बैठक बुलाई गई थी? तो 56 का जो आंसर होगा वो होगा बी बांकीपुर। निम्नलिखित में कौन बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे? तो 57 का जो आंसर हो जाएगा वो होगा ए विंदेश्वरी प्रसाद वर्मा। अगला देखते हैं, बिहार राज्य में ग्राम कचहरी का निर्माण कितने साल के लिए होता है? तो 58 का आंसर हो जाएगा सी 5 सालों के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा जिला गर्म मौसम के दौरान बिहार का सबसे गर्म जिला है? तो 59 का आंसर हो जाएगा ए गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार के सबसे ऊंची चोटी निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो 60 का आंसर हो जाएगा ए पश्चिमी चंपारण। निम्नलिखित में से किस स्थान पर बिहार का पहला चीनी कारखाना स्थापित किया गया था? तो 61 का आंसर हो जाए सी मढ़ौरा। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु का जन्म बिहार में हुआ था? तो आंसर हो जाएगा डी गुरु गोविंद सिंह। निम्नलिखित में से किसने पटना शहर को अजीमाबाद नाम दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा बी अजीम उस्सान। निम्नलिखित नवपाषाण स्थलों में से कौन सा बिहार में स्थित है? तो 64 का आंसर होगा डी चिरांग। निम्नलिखित में से कौन सा साम्राज्य बुद्ध के जीवन से संबंधित नहीं है? तो 65 का आंसर हो जाएगा बी गांधार। निम्नलिखित में से किसने रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? तो 66 का आंसर हो जाएगा
बी सिताब राय। बिहार के निम्नलिखित महिला स्वतंत्रता सेनानियों में से किसने भगत सिंह को दी गई मृत्युदंड के खिलाफ आवाज उठाने के लिए लोगों को संगठित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी कुसुम कुमारी देवी। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे? 68 का आंसर हो जाएगा ई। इसमें राम वृक्ष वैनापुरी और रामानंद मिश्र दोनों थे। बिहार में साइमन कमीशन का बहिष्कार करने के लिए किसके नेतृत्व में सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी अनुराग नारायण सिंह। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के कोल्हुआ में सिंह स्तंभ का निर्माण किया? तो 70 का आंसर हो जाएगा डी अशोक। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व करने वाले उनके नेताओं के साथ सही ढंग से सुमेलित नहीं है? तो 71 का जो आंसर हो जाएगा वो होगा ई। सभी जो है सही है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? तो 72 का जो आंसर हो जाएगा वो होगा डी धर्मपाल। कृषि सब्सिडी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 73 का आंसर हो जाएगा ई। उपयुक्त में से सभी कथन सही हैं। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान छाया बैंकिंग के अंतर्गत संदर्भित नहीं है? तो 74 का आंसर होगा ए गैर बैंकिंग आवास वित्त कंपनियां। भारत में नीतिगत उद्देश्यों के लिए मुद्रास्फीति को आमतौर पर निम्नलिखित में से किस रूप से जाना जाता है? तो 75 का आंसर हो जाएगा ए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। अगला देखते हैं, हम उस नीति को क्या कहते हैं जो ब्याज दरों और संचालन में धन की आपूर्ति को संबंधित करती है और आमतौर पर केंद्रीय बैंक द्वारा प्रबंधित की जाती है? तो 76 का जो आंसर होगा उसे होगा बी मौद्रिक नीति। शीर्ष निकाय का क्या नाम है जिसे यह सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य किया गया है कि जीएसटी दरों में कमी का लाभ अंतिम उपभोक्ता को दिया जाएगा? तो 27 का आंसर हो जाएगा सी राष्ट्रीय मुनाफाखोरी विरोधी प्राधिकरण। निम्नलिखित में कौन सा युग में सही सुमेलित है? तो 78 का आंसर हो जाएगा ई। उपरोक्त में से एक से अधिक। समावेशी विकास के संदर्भ में सही कथन कौन सा है? तो 79 का आंसर हो जाएगा ई। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस समिति का गठन मौद्रिक नीति ढांचे की समीक्षा करने के और उसे मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया था? तो 80 का आंसर होगा डी उर्जित पटेल समिति। निम्नलिखित में कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? तो 81 का आंसर हो जाएगा ए तरलीकृत पेट्रोलियम गैस एलपीजी का दहन। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो 82 का आंसर हो जाएगा बी वर्षा प्रतिक्रिया घुलनशील लवण उत्पन्न करती है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया नहीं है? तो 83 का हमारा आंसर हो जाएगा ई सभी हैं। अगला देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन गलत है इसमें पूछा गया है? तो 84 का आंसर हो जाएगा ई। सिर्फ जो है 4 नंबर गलत है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो 85 का आंसर हो जाएगा ई। इसमें से जो है सभी सही हैं। अगला देखते हैं, ग्रेफाइट के बारे में गलत कथन को पहचान करना है। तो 86 का आंसर हो जाएगा डी ग्रेफाइट बिजली का बहुत खराब सुचालक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कूलम विद्युत धारा की एसआई इकाई है। तो 87 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो होगा ओनली एक, यानी कि सिर्फ केवल एक ही सही है। अगला देखते हैं, अभी कथन दिया गया है, साधारण तापमान पर धातुओं जैसे मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जस्ता शीशा आदि की सतह ऑक्साइड की एक पतली परत से ढक जाती है। कारण सुरक्षात्मक ऑक्साइड परत धातु को और अधिक ऑक्सीकरण से रोकती है। इनमें से कौन सा कथन जो है सही है उनके बारे में पूछा गया है? तो 88 में आंसर हो जाएगा ए। दोनों सही हैं और एक दूसरे की दोनों जो है सही व्याख्या करते हैं। अगला देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? तो 89 का आंसर हो जाएगा डी। 2, 3, 4 सही हैं। अगला देखते हैं, इंद्रधनुष के बारे में गलत कथन की पहचान करना है। तो 90 का आंसर हो जाएगा सी इंद्रधनुष सदैव सूर्य की दिशा में ही बनते हैं। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 91 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। तीनों कथन सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो 92 का आंसर हो जाएगा डी। 1 और 3 जो है सही हैं। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सा सही कथन सही है? तो 93 का आंसर होगा डी। सभी सही हैं। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूट्रॉन के बारे में सही नहीं है? तो 94 का आंसर हो जाएगा बी, यह एक परमाणु कण है। पटाखों में पीला रंग निम्न में से किसके कारण होता है? 95 का आंसर हो जाएगा सी सोडियम नाइट्रेट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन माता पिता से संतानों में वंशानुगत विशेषताओं के हस्तांतरण को नियंत्रित करते हैं? 96 का आंसर हो जाएगा सी जीन। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित नहीं करता है? तो 97 का आंसर हो जाएगा ई। सभी सही हैं। आधुनिक अनुवांशिकी के जनक किसे कहा जाता है? तो 98 का आंसर हो जाएगा सी ग्रेगर जॉन मेंडल। अगला क्वेश्चन है, कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी रॉबर्ट हुक। अगला देखते हैं, तापमान में वृद्धि के साथ ऑर्गन पाइप से ध्वनि की आवृत्ति का क्या होता है? तो 100 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी बढ़ता है। अगला देखते हैं, एनोसिमिया एजोसिया शब्द कभी कभी समाचारों में देखा जाता है, निम्नलिखित में से किसकी स्थिति है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए क्रमशः गंध और स्वाद का नुकसान। अगला देखते हैं, उस एंजाइम का नाम क्या है जो जुगाली करने वाले
युवा जानवरों के पेट से प्राप्त होता है और डेयरी उद्योग में पनीर का उत्पादन करने के लिए भी उपयोग किया जाता है। तो 102 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए रेनिन। अम्ल और उनके प्राकृतिक स्रोतों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? तो 103 का आंसर हो जाएगा ए टमाटर ऑक्जेलिक अम्ल। निषेचन के बाद मानव भ्रूण में हृदय की धड़कन कब शुरू होती है? तो 104 का आंसर होगा डी 4 से 5वें सप्ताह के दौरान। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पॉलीमर और उनके उपयोग के निम्नलिखित जोड़ों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? 105 का जो आंसर हो जाएगा वो होगा ई भी सुमेलित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आर्बर कल्चर निम्नलिखित में से किसकी खेती या पालन को संदर्भित करता है? 106 का आंसर हो जाएगा सी पेड़ और झाड़ियाँ। रक्त सीरम में एल्बुमिन सबसे महत्वपूर्ण प्रोटीन है, यह निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित होता है? तो 107 का आंसर हो जाएगा सी यकृत। किसी परमाणु की मूल अवस्था में उनके परमाणु कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों को भरने का तरीका निम्नलिखित में से किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो 108 का आंसर हो जाएगा डी अफवाहु सिद्धांत। किसी व्यक्ति का पूरा आकार देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा बी व्यक्ति की ऊंचाई का 1/2। हैबर विधि द्वारा अमोनिया के निर्माण में निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो 110 का आंसर हो जाएगा बी Fe+MO। बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय का प्रथम कुलपति किसे बनाया गया है? तो 111 का आंसर होगा सी डॉक्टर सुरेंद्र नाथ सिन्हा को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क किस जिले में बनाया गया है? तो सी गोपालगंज में। पिछले 15 वर्षों में सबसे कम भूमि उत्पादकता गिरावट में बिहार का देश भर में कौन सा स्थान है? तो 113 का आंसर होगा बी दूसरा। ग्लोबल स्टार्टअप इको सिस्टम रिपोर्ट 2022 में अफोर्डेबल टैलेंट में किस राज्य को एशिया में पहला स्थान मिला है? तो 114 का हमारा आंसर हो जाएगा ए केरल। मानव रहित हवाई वाहनों को विकसित करने के लिए हाल ही में किस संस्थान ने अत्याधुनिक स्वायत्त नेविगेशन तिहान पर प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र का उद्घाटन किया गया? तो 115 का हमारा आंसर होगा सी IIT हैदराबाद। एक कप्तान के रूप में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो 116 का आंसर होगा सी रोहित शर्मा। हाल ही में विश्व शांति मंच 2022 का आयोजन किस देश में किया गया? तो 117 का आंसर हो जाएगा ए चाइना में, जिसको चीन बोल सकते हैं। अगला देखते हैं, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 में भारत का स्कोर कितना है? तो 118 का हमारा आंसर हो जाएगा डी 0.629। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की 8 जुलाई 2022 को गोली मारकर हत्या कर दी गई। उन्हें किस वर्ष पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी? तो 119 का हमारा आंसर हो जाएगा ए 2006। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किस योजना के तहत प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? तो 120 का हमारा आंसर हो जाएगा ए राष्ट्रीय कृषि बाजार। उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करने और उन्हें सशक्त बनाने के लिए उपभोक्ता मामलों के विभाग द्वारा किस नाम से एक शुभांकर को लॉन्च किया गया है? तो 121 का आंसर हो जाएगा डी जागृति। हाल ही में सुर्खियों में रहा प्रसिद्ध तीर्थ मंदिर स्थल अंबाजी किस राज्य में स्थित है? तो बी गुजरात में। अगला देखते हैं, भाषा की प्रसिद्ध लेखक डॉक्टर प्रतिभा रे को DC नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो 123 का हमारा आंसर हो जाएगा बी ओडिया। हाल ही में इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर द्वारा जारी की गई रेड लिस्ट में प्रवासी मोनार्क तितलियों का किस श्रेणी में रखा गया है? तो बी संकटग्रस्त। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा हाल ही में चर्चित प्लूटो को कब बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया था? तो 125 का आंसर हो जाएगा बी अगस्त 2006 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार के वर्तमान कानून मंत्री कौन है? तो 126 का हमारा आंसर हो जाएगा बी शमीम अहमद। अगला देखते हैं, 2022 फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में शीर्ष कंपनी कौन सी बनी है? तो 127 का आंसर हो जाएगा डी वॉलमार्ट। विश्व का सबसे बड़ा तैरने वाला सौर ऊर्जा संयंत्र किस नदी पर बने ओंकारेश्वर बांध पर बनाने की घोषणा की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नर्मदा। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सेनाभ्यास अल नजा 4 का आयोजन किया गया? तो 129 का आंसर हो जाएगा ए ओमान। 22वें राष्ट्रमंडल खेल का आदर्श वाक्य क्या है? तो 130 का आंसर हो जाएगा स्पोर्ट्स इज जस्ट द बिगिनिंग। डी राष्ट्रमंडल खेल 2022 में किस खेल प्रतियोगिता में 4 सदस्यीय भारतीय महिला टीम ने स्वर्ण पदक जीता है? तो 131 का आंसर हो जाएगा सी लॉन बॉल्स। अगला देखते हैं, अगस्त 2022 के अंतिम सप्ताह में किस देश की रानी मैक्सिमा ने भारत का दौरा किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नीदरलैंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एशिया का सबसे बड़े निजी अस्पताल का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में किया है? तो 133 का हमारा आंसर हो जाएगा सी फरीदाबाद। भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने ए न्यू इंडिया सेलेक्टेड राइटिंग 2014-19 नामक पुस्तक विमोचन किया है। यह किसके चुने हुए लेखों का संकलन है? तो 134 का आंसर हो जाएगा ए अरुण जेटली। किस शहर में इंडिया इंटरनेशनल सी फूड 2023 आयोजित करने की घोषणा की गई है? तो 135 का हमारा आंसर हो जाएगा डी कोलकाता। विश्व की सबसे ऊंची रेल पुल किस नदी पर बनाया गया है? तो 136 का आंसर हो जाएगा सी चेनाब। किस राज्य सरकार ने बुनकरों के कल्याण के लिए नेत्रथकु बीमा योजना शुरू किया है? तो 127 का हमारा आंसर हो जाएगा, 137 का हमारा आंसर हो जाएगा
बी तेलंगाना। अगला देखते हैं, हाल ही में किसे सर्वश्रेष्ठ चलचित्र लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो 138 का हमारा आंसर हो जाएगा डी व्लादिमीर जेलेंस्की। किस नदी द्वारा निर्मित गोखुर झील अंशुपा झील को रामसर स्थल के रूप में अधिसूचित किया गया है? तो 139 का आंसर हो जाएगा सी महानदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2022 में भारतीय पैरा ओलंपिक दल के थीम गीत कर दे कमाल तू के संगीतकार और गायक का नाम बताएं? तो 140 का हमारा आंसर हो जाएगा ए संजीव सिंह। 141 हमारे मैथ्स के क्वेश्चन है, तीनों भी देख लेते हैं। 141 का हमारा आंसर हो जाएगा ए। 142 का हमारा आंसर हो जाएगा बी। 143 का हमारा आंसर हो जाएगा ए। 144 का हमारा आंसर हो जाएगा डी। 145 का हमारा आंसर हो जाएगा बी। 146 का हमारा आंसर हो जाएगा बी। 147 का हमारा आंसर हो जाएगा बी। 148 का हमारा आंसर हो जाएगा बी। 149 का हमारा आंसर हो जाएगा सी। 150 का हमारा आंसर हो जाएगा बी। ओके, तो क्वेश्चन है, हाल ही में जारी चौथे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021-22 में बिहार का स्कोर क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी 30.0। अगला देखते हैं, केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा बिहार की किस संस्था को ई मार्केट अवार्ड मिला है? तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी बिहार राज्य दूध सहकारी बैंक कॉम्फेड को मिला है। अगला देखते हैं, शहनाई वादक भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पर शोध पुस्तक लिखने के लिए किस लेखक को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स 2022 से सम्मानित किया गया? तो 3 का आंसर हो जाएगा डी मुरली मनोहर श्रीवास्तव को। सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त प्रशासकों की समिति ने अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ को चलाने में मदद करने के लिए किसके नेतृत्व में 12 सदस्यीय सलाहकार समिति का गठन किया है? तो 4 का आंसर हो जाएगा बी रंजीत बजाज। राशन की दुकानों के माध्यम से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम को लागू करने के लिए राज्यों की रैंकिंग में कौन शीर्ष स्थान पर है? तो 5 का आंसर हो जाएगा बी उड़ीसा। किस देश में पहली बार घातक वरुआ प्लेग फैलने के बाद 6 मिलियन से अधिक मधुमक्खियां मारी गई हैं? तो 6 का आंसर हो जाएगा डी ऑस्ट्रेलिया। निम्नलिखित में से किसे भारत और पाकिस्तान के बीच बैक चैनल डिप्लोमेसी पर रणनीतिकार माना जाता है जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो 7 का आंसर हो जाएगा बी सतिंदर लांबा। सबसे तेज 150 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? बी मोहम्मद सामी। टाइम आउट 2022 इंडेक्स के अनुसार भारत का सबसे अच्छा शहर कौन सा है? बी मुंबई। नई शिक्षा नीति 2020 लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? सी उत्तराखंड। हाल ही में गुलदाउदी के सर्वोच्च आदेश से किसे सम्मानित किया गया है? ए शिंजो आबे को। झारखंड के किस साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवनिर्मित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और एम्स को राष्ट्र को समर्पित किया है? 12 का आंसर हो जाएगा ए देवघर। इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम के साथ व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस को एकीकृत करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? डी हिमाचल प्रदेश। भारत में चीतों को फिर से लाने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है? तो 14 का आंसर हो जाएगा बी नामीबिया। 100% लैंडलॉर्ड मॉडल वाला भारत का पहला प्रमुख बंदरगाह कौन सा बन गया है? तो 15 का आंसर होगा डी जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क रैंकिंग 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय घोषित किया गया है? तो 16 का जो आंसर है वो हो जाएगा 16 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए भारतीय विज्ञान संस्थान। अगला देखते हैं, पीएम नरेंद्र मोदी ने स्वावलंबन सेमिनार के दौरान स्प्रिंट चैलेंज का अनावरण किया। निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो 17 का आंसर हो जाएगा बी इंडियन नेवी भारतीय नौसेना से। कारगिल युद्ध से जुड़े 21 बिंदु का नाम बदलकर गन हिल कर दिया गया है? तो 18 का आंसर होगा डी बिंदु 5140। अगला देखते हैं, किस राज्य सरकार ने पायलट आधार पर फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट को लागू करने का निर्णय लिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी आंध्र प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा देश 2023 आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी करेगा? डी साउथ अफ्रीका। भारत की ट्रेंड MMS के सहयोग से थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक के सेंट्रल वर्ल्ड में भारत की दूतावास द्वारा हाल ही में पूर्वोत्तर भारत महोत्सव का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? बी दूसरा। चेन्नई स्थित GI डेटाबेस में बिहार की वस्तुओं के लिए GI टैग की कुल कितनी संख्या है? तो 22 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी
14 बिहार के नए शिक्षा मंत्री कौन है? तो 23 का आंसर हो जाएगा डी डॉक्टर रामानंद यादव। अगला देखते हैं। आउटलुक ट्रैवलर अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ, तो 23 में एक आंसर रॉन्ग हो गया था। जो 23 का जो आंसर है वो सही आंसर होगा ए चंद्रशेखर। अगला देखते हैं। आउटलुक ट्रैवलर अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक गंतव्य के लिए किसे सम्मानित किया गया है? तो 24 का आंसर होगा डी बोध गया। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत के समापन समारोह के ध्वजवाहक कौन थे? तो 25 में आंसर हो जाएगा बी। यहाँ जो आंसर है वो गलत दिया हुआ है, इसका जो आंसर होगा सी होगा, निकहत जरीन और अंचत शरद कमल। अगला देखते हैं। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारतीय पुरुष टेबल टेनिस टीम ने किस टीम को स्वर्ण पदक दिलाया है? तो 26 का आंसर हो जाएगा बी सिंगापुर। अगला देखते हैं। ब्यास पिच ब्लैक 2022 किस देश द्वारा आयोजित किया गया? तो 27 का आंसर हो जाएगा डी ऑस्ट्रेलिया। भारत का पहला 3D प्रिंटेड कॉर्निया किस शहर में विकसित किया गया है? तो 28 का आंसर हो जाएगा सी हैदराबाद। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने किस शहर में स्टार्टअप को समर्थन देने के लिए पहली अत्याधुनिक समर्पित शाखा शुरू की है? तो 29 का आंसर होगा बी बेंगलोर। शतरंज प्रतियोगिता FCTX क्रिप्टो कप 2022 का विजेता कौन है? तो 30 का आंसर हो जाएगा बी मैग्नस कार्लसन। स्वर्ण भूमि के शासक जिसने नालंदा में एक बौद्ध मठ की स्थापना की और अपने राजदूत के माध्यम से देवपाल से इसके रखरखाव के लिए 5 गांव देने का अनुरोध किया, निम्नलिखित में से कौन थे? तो 31 का आंसर हो जाएगा सी बालपुत्र देव। सल्तनत काल में बौद्ध धर्म का कौन सा रूप प्रमुख था? तो 32 का आंसर हो जाएगा सी वज्रयान। अगला देखते हैं। भगवतीवाद का सबसे पहला ज्ञात पुरालेखीय साक्ष्य क्या है? तो 33 का आंसर हो जाएगा सी बेसनगर में गरुड़ स्तंभ। बौद्ध साहित्य में महाजनपद काल के 16 जनपदों का प्रायः उल्लेख हुआ है। पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी में निम्नलिखित में से किन जनपद का उल्लेख किया है? तो 34 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए बी और सी मगध असमक और कम्बोज का। किस भारतीय राजा ने सिकंदर द्वारा नियुक्त सिंध और अफगानिस्तान के प्रशासक सेल्यूकस को हराया था? तो आंसर हो जाएगा डी चंद्रगुप्त। मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो 36 का आंसर हो जाएगा बी। पाटलिपुत्र उत्तर में गंगा नदी और पश्चिम में सोन नदी से घिरा हुआ था। किस शासक वंश ने मंदिरों और ब्राह्मणों को अधिकतम गांव दान में दिए थे? तो 37 का आंसर हो जाएगा ए गुप्त राजवंश। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास द्वारा लिखा नहीं गया था? तो 38 का आंसर हो जाएगा डी जानकी हरनम। महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाले प्रसिद्ध इतिहासकार कौन थे? तो 39 का आंसर हो जाएगा बी अल-बरूनी। अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है पूछा गया है? तो 40 का आंसर हो जाएगा सी। 1 और 2 सही थे। उसने खेती की भूमि को मापकर राजस्व एकत्रित किए। उसने अपने पूरे साम्राज्य में राजस्व के उपाय लागू किए। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो 41 का आंसर हो जाएगा बी भू राजस्व। निम्नलिखित तथ्यांश के अंतर्गत जो है ये जिसके बारे में क्या है, लगभग 30 वर्षों के सड़क पर अपने कैरियर के दौरान उन्होंने पूर्वी गोलार्ध की चौड़ाई को पार किया, लगभग 44 आधुनिक देशों के बराबर क्षेत्रों को दौड़ा किया और अपने पीछे लगभग 73,000 मील की दूरी तय की। तो पूर्व आधुनिक काल का विश्व का सबसे बड़ी यात्री जिसके बारे में उपयुक्त परिच्छेद संदर्भित करता है। तो 42 का जो आंसर है वो होगा डी इब्न बतूता। 18वीं शताब्दी में भारत में लड़ी गई लड़ाइयों का सही कालानुक्रमिक क्रम निम्नलिखित में कौन सा है? तो 43 का आंसर होगा बी अंबुर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, वांडीवास, फिर बक्सर। अगला देखते हैं। लोक निर्माण विभाग 1845 से 55 में किसके द्वारा गठित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा डी वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा। सॉरी, इसमें जो आंसर वो गलत दिया हुआ है। लोक निर्माण विभाग जो है ये हमारा आंसर होगा ए लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने मुसलमानों को जीतने और उन्हें कांग्रेस के खिलाफ बनाने के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की प्रणाली का इस्तेमाल किया? तो 45 का आंसर हो जाएगा डी लॉर्ड मिंटो। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त दिए गए कथन में कौन सा सही बोला गया? तो 46 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए अंग्रेजों द्वारा भारत के आर्थिक शोषण को उजागर किया। अगला देखते हैं। विचार करें। 1857 में स्वतंत्रता का पहला युद्ध ब्रिटिश सरकार से
आज़ादी हासिल करने में असफल रहा। दूसरा है बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में लोकप्रिय समर्थन नहीं था और महत्वपूर्ण राज्य के अधिकांश भारतीय शासकों ने संघर्ष से भाग लिया था। तो नीचे दिए गए कोट में सही उत्तर को चयन करना है। तो 47 का आंसर हो जाएगा ए और आर सही है तथा आर ए का सही व्याख्या है। अगला देखते हैं। डेविड हारे और अलेक्जेंडर डफ के सहयोग से निम्नलिखित में से किसने कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी? तो 48 का आंसर हो जाएगा डी राजा राम मोहन राय। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन सही है? तो 49 का जो आंसर हो जाएगा वो होगा डी 3 और 4। केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने सती शिक्षा के लिए अभियान चलाया। विनोबा भावे ने शरणार्थियों के बीच काम करने के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना की। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो 50 का आंसर हो जाएगा सी रहमतुल्लाह मोहम्मद सियानी। स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जिनमें कौन सा कथन सही है? तो 51 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी 1 और 2 दोनों जो कथन है वो सही हैं। किस क्रांतिकारी ने कथन दिया, भारतीय शहीदों के खून का बदला लो, अपनी मातृभूमि को आज़ाद करने के लिए अपनी तलवार का उपयोग करें, पूरा एंग्लो अमेरिकन दुश्मन के खिलाफ खड़े हो जाओ? तो 52 का जो आंसर है ये होगा रास बिहारी बोस। निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक में व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। तो 53 का आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद देखते हैं, यह किसने कहा कि संविधान के मसौदे में भारत सरकार अधिनियम 1935 के बड़े हिस्से को पुनः प्रस्तुत किए जाने के आरोप के संबंध में मुझे क्षमा नहीं मांगनी चाहिए? तो 54 का आंसर हो जाएगा डी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। भारत छोड़ो आंदोलन की प्रतिक्रिया थी, तो दिए गए विकल्प का प्रयोग करना है। तो 55 का आंसर हो जाएगा बी क्रिप्स मिशन के प्रति भारतीयों की निराशा, भारत पर जापानी हमले का खतरा और AICC द्वारा अगस्त 1942 का प्रस्ताव पारित करने का कारण। अगला देखते हैं। वर्ष 1939 में भारत राष्ट्र कांग्रेस की त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। त्रिपुरी कहाँ पे स्थित है? तो 56 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी जबलपुर में। कथनों पर विचार करें। ब्रिटिश सरकार ने अगस्त 1932 में सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की। इसने प्रत्येक अल्पसंख्यक को एक अलग मतदाता के आधार पर निर्वाचित होने के लिए विधायिका में कई सीटों की अनुमति दी। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करना है। तो 57 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। 21 जून को सूर्य क्या होता है? तो 58 का आंसर हो जाएगा ए आर्कटिक सर्कल में क्षितिज के नीचे सेट नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी है? तो 59 का आंसर हो जाएगा डी कोटोपैक्सी, एटना और फुजियामा। निम्नलिखित को मिलाए तो 60 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी। अगला देखते हैं। पालघाट किसके बीच स्थित है? तो 61 का आंसर हो जाएगा बी नीलगिरी और अन्नमलाई पहाड़ियों के बीच। निम्नलिखित कथनों पर परीक्षण कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करना है। तो 62 का आंसर हो जाएगा ए, यानी 1, 2 और 3 सही है। देवप्रयाग भागीरथी और अलकनंदा नदियों के संगम पर स्थित है। रुद्रप्रयाग मंदाकिनी और अलकनंदा नदियों के संगम पर स्थित है। बद्रीनाथ से अलकनंदा बहती है। निम्नलिखित में कौन सा एक नदी 3 बार 2 धाराओं में विभक्त हो जाती है और कुछ मील आगे फिर से मिल जाती है? इस प्रकार श्रीरंगपट्टनम, शिवसमुद्रम और श्रीरंगम के द्वीपों का निर्माण करती है। तो 63 का आंसर हो जाएगा ए कावेरी। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी भूमि से घिरी नदी है? तो 64 का आंसर हो जाएगा सी लूनी। गंगा के मैदान में पश्चिम और उत्तर पश्चिम की ओर जाने पर मानसून की वर्षा कम हो जाती है। गंगा के मैदान में नमी धारण करने वाले मानसूनी पवनें ऊपर की ओर बढ़ती है। तो 65 का आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा भारत सरकार अधिनियम 1919 की प्रमुख विशेषता है? तो 66 का आंसर हो जाएगा सी प्रांतों की कार्यकारी सरकार में द्वैत शासन की शुरुआत और केंद्र द्वारा प्रांतों को विदेही शक्ति का हस्तांतरण। अगला देखते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। भारत में न्यायिक समीक्षा का दायरा सीमित है। भारतीय संविधान में कुछ मांगा हुआ विशेषताएं हैं। तो 67 का आंसर हो जाएगा बी। दावा और कारण दोनों व्यक्तिगत रूप से सत्य हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो 68 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए। नए राज्यों के गठन के मामले में निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है? तो 69 का आंसर हो जाएगा सी। इस तरह के कानून को अनुच्छेद 368 के प्रयोजन के लिए संविधान का संशोधन माना जाएगा। अधिकारों को मौलिक अधिकार कहा जाता है क्योंकि 70 का आंसर हो जाएगा सी। ये संविधान में लिखा हुआ है, व्यक्तिगत विकास के लिए आवश्यक है और संसद इसके खिलाफ कानून नहीं बना सकती है। निम्नलिखित में कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में शामिल है? तो 71 का आंसर हो जाएगा केवल 2
नशीले पेय और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक अन्य दवाओं के औषधीय उद्देश्य को छोड़कर खपत पर प्रतिबंध। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में शामिल है। डी, संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ऊपर में से कौन से कथन सही है पूछा गया है। तो 73 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, ना ही 1 और ना ही 2। लोकसभा अध्यक्ष के कार्यकाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो 74 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी, सिर्फ 3 सही है। यदि वो इस्तीफा देना चाहता है तो उसके इस्तीफा का पत्र डिप्टी स्पीकर को संबोधित करना होगा। सूचना का अधिकार क्या है। तो 75 का आंसर हो जाएगा सी, ए और बी। एक मौलिक अधिकार है और एक कानूनी अधिकार है। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो 76 का आंसर होगा डी, प्रकाश वर्ष, समय मापने की इकाई। एक बल्लेबाज क्रिकेट की गेंद को हिट करता है जो बाद में समतल मैदान पर लुढ़क जाती है। कुछ दूर तय करने के बाद गेंद रुक जाती है। गेंद रुकने के लिए धीमी हो जाती है क्योंकि। तो 77 का आंसर हो जाएगा सी, गति का विरोध करने वाली गेंद पर एक बल है। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक गायब हो तो निम्नलिखित में से कौन सा सही परिणाम होगा। तो 78 का आंसर होगा ए, किसी वस्तु का भारी शून्य हो जाएगा लेकिन द्रव्यमान वही रहेगा। ठंड के मौसम में जलीय जंतु तभी जीवित रहते हैं जब झील की ऊपरी परत पर पानी जम जाता है क्योंकि। 79 का आंसर होगा डी, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है, इसलिए बर्फ की सबसे ऊपरी परत के नीचे की पानी जो है, पानी की जो परत है वो होती है। अगला देखते हैं, प्रकाश सीधा रेखा में चलता हुआ प्रतीत होता है क्योंकि। तो 80 का आंसर हो जाएगा सी, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य बहुत कम होती है। कार चलाते समय आप अपनी पीठ पर यातायात देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो 81 का आंसर हो जाएगा सी, उत्तल दर्पण। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो कौन सा कथन सही है। तो 82 का आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों सही हैं। अगला देखते हैं, परम शून्य तापमान क्या होता है। तो 83 का आंसर हो जाएगा बी, सैद्धांतिक रूप से सबसे कम संभव तापमान। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो 84 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी, किसी विलयन में विलय मिलाने से उसका जल विभव बढ़ जाता है। अल्ट्रासोनिक तरंगों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो 85 का आंसर हो जाएगा डी, सभी सही हैं। यह कीड़ों को नष्ट कर सकता है, वे धूल हटाकर कपड़े को साफ कर सकता है, इसका उपयोग बीमारियों के इलाज के लिए किया जा सकता है, वे स्वचालित दरवाजों को नियंत्रित कर सकते हैं। स्टेनलेस स्टील बनाने के लोहे में क्या मिलाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा डी, क्रोमियम और निकेल। किस प्रक्रिया द्वारा समुद्र के जल को शुद्ध जल में परिवर्तित किया जाता है। तो 87 का आंसर होगा सी, आसवन। वायुयान के टायरों में हवा भरने के लिए प्रयुक्त गैस कौन सी है। तो 88 का आंसर हो जाएगा बी, नाइट्रोजन। अगला देखते हैं, अम्लीय वर्षा में निम्न में से किसकी सर्वाधिक मात्रा होती है। तो 89 का आंसर होगा सी, H2SO4। निम्नलिखित में कौन कांच को गहरा नीला रंग प्रदान करता है। तो 90 का आंसर हो जाएगा ए, कोबाल्ट ऑक्साइड। निम्नलिखित में से किसके कारण टमाटर का लाल रंग होता है। तो 91 का आंसर हो जाएगा डी, लाइकोपीन। मेंडल का वंशागति का सिद्धांत आधारित है। तो 92 का आंसर हो जाएगा सी, यौन प्रजनन पर। निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव हड्डियों में अधिकतम मात्रा में पाया जाता है। तो 93 का आंसर हो जाएगा सी, कैल्शियम फॉस्फेट। एंजाइम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो 94 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी, दोनों कथन जो है सही है। वे जैव उत्प्रेरक हैं, वे अपनी क्रिया उस स्थान पर करते हैं जहाँ उनका उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सामान्य दृष्टि के लिए आवश्यक है। तो 95 का आंसर हो जाएगा डी, रेटिनॉल। कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किससे प्रभावित करती है। तो 96 का आंसर होगा डी, ऑक्सीजन, रक्त की ऑक्सीजन वहन क्षमता को। एक शादीशुदा जोड़े ने एक लड़के को गोद लिया, कुछ साल बाद उनके जुड़वे लड़के पैदा हुए। दंपति का ब्लड ग्रुप AB पॉजिटिव और O नेगेटिव है। दोनों बेटों का ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव है, B पॉजिटिव और O पॉजिटिव है। दत्तक पुत्र का रक्त समूह क्या है। तो 97 का आंसर हो जाएगा A, O पॉजिटिव। हृदय को रक्त की आपूर्ति करने वाली धमनियाँ क्या कहलाती है। 98 का आंसर हो जाएगा सी, कोरोनरी धमनी। मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। तो आंसर हो जाएगा डी, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि। प्रकाश संश्लेषण में शामिल प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी है। तो 100 का आंसर हो जाएगा बी, मुक्त ऊर्जा को स्थिर ऊर्जा में परिवर्तित कर संचित किया जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है। तो 101 का आंसर हो जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह को। अगला देखते हैं, वर्तमान में लोगों को आराम का त्याग किए बिना भविष्य के लिए ऊर्जा और अन्य संसाधनों को बचत निम्नलिखित में से किस अवधारणा का परिभाषा है।
तो आंसर होगा सी सतत विकास। निम्नलिखित में से कौन 20वीं सदी के 60 दशक के अंत में हरित क्रांति की प्रकृति का सर्वाधिक उपयुक्त वर्णन करता है? तो बीज उर्वरक जल प्रौद्योगिकी। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में किसी भी मुद्रा की कीमत किसके द्वारा तय की जाती है? तो आंसर हो जाएगा बी 2 और 3। संबंधित देश द्वारा प्रदान की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं की मांग और संबंधित देश की सरकार की स्थिरता। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स किसके द्वारा तैयार और प्रकाशित किया जाता है? तो 105 का आंसर हो जाएगा बी विश्व बैंक समूह। विश्व व्यापार संगठन के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इसने व्यापार में उदारीकरण लाया है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। तो 107 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी। दोनों कथन जो है व्यक्तिगत रूप से सत्य हैं, लेकिन आर एक की सही व्याख्या नहीं करता है। निम्नलिखित में से कौन सा मनरेगा का उद्देश्य है? तो 108 का हमारा आंसर हो जाएगा ई। उपयुक्त में से जो है एक से अधिक। हरियाली योजना संबंधित है। तो 109 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी जल प्रबंधन से। निम्नलिखित में से किस राज्य में सोयाबीन की खेती का सबसे बड़ा क्षेत्र है? सी मध्य प्रदेश। कंचन किसकी उन्नत किस्म है? तो 111 का आंसर हो जाएगा बी भारतीय करौदा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, फिर कौन सा कथन सही है? तो 112 का आंसर हो जाएगा डी, चारों जो कथन है वो सही है। निम्नलिखित में कौन सा देश आर्कटिक सर्कल के दक्षिण में स्थित है? तो 113 का आंसर हो जाएगा बी आइसलैंड। निम्न में से किसे पूर्वी सागर की मालकिन के रूप में जाना जाता है? तो आंसर होगा ए श्रीलंका। डोनबास क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तो 115 का आंसर हो जाएगा पी कोयला। कपड़ा साफ करने के लिए प्रयुक्त होने वाला अपमार्जक क्या है? तो 116 का आंसर होगा डी सल्फोनेट्स। यदि एक तार के माध्यम से प्रवाहित होने वाली संभावित अंतर और धारा में प्रत्येक को 2 बार बढ़ाया जाता है तो विद्युत शक्ति क्या होगी? बी 4 गुना बढ़ जाएगी। नीचे कथन और कारण दिए गए हैं तो देखना है। वोल्टेज को बढ़ाना या घटाना के लिए ट्रांसफार्मर उपयोगी है। ट्रांसफार्मर डीसी सर्किट्स में इस्तेमाल होने वाली एक उपकरण है। तो कौन सा कथन सही है? तो 118 का हमारा आंसर हो जाएगा सी दावा सच है लेकिन कारण गलत। 119 देखते हैं। द हेलोजन बीइंग यूज्ड एज ए एनाल्जेसिक। तो 119 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी ब्रोमीन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंसुलिन हार्मोन है। तो 120 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी पेप्टाइड। बिहार की पहली कैबिनेट का गठन किस वर्ष हुआ था? तो 121 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो बी 1946 ईस्वी में। निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी? 122 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी राजगीर में। अगला देखते हैं। बिहार विभूति के नाम से किसे जाना जाता है? तो 123 का आंसर हो जाएगा सी अनुग्रह नारायण सिन्हा। अगला क्वेश्चन। बिहार में सबसे कम अवधि के लिए राष्ट्रपति शासन किस वर्ष लगाया गया था? तो 124 का आंसर हो जाएगा ए 1995 ईस्वी में। अगला देखते हैं। गोगाविल पक्षी अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? तो 125 का हमारा आंसर हो जाएगा सी कटिहार में। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार वित्तीय वर्ष कब प्रकाशित किया गया था? पहली बार। तो 126 का हमारा आंसर हो जाएगा बी 2006 से 2007 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रह्मयोनी पहाड़ी किस शहर या कस्बे में स्थित है? तो 127 का आंसर हो जाएगा सी गया। निम्नलिखित में से कौन सा बांध बिहार का सबसे पुराना बांध है? 128 का हमारा आंसर होगा डी खड़गपुर झील बांध। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोहम्मद हुसैन खान ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किस स्थान पर किया था? तो 129 का हमारा आंसर हो जाएगा ए छपरा। कुंवर सिंह ने अपना अंतिम युद्ध किस अंग्रेज कप्तान के विरुद्ध लड़ा था? तो 130 का आंसर हो जाएगा सी ली ग्रैंड। बिहार में सोरा के व्यापार का एकाधिकार अंग्रेजों को किसने प्रदान किया था? तो 131 का आंसर हो जाएगा बी मीर जाफर। पटना की राजस्व परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 132 का आंसर हो जाएगा ए 1770 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। साल्ट रिवॉल्ट इन पटना हैज स्टार्टेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स? तो 133 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए 16 अप्रैल 1930 ईस्वी को। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में कौन चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं था? तो 134 का आंसर हो जाएगा डी जयप्रकाश नारायण। निम्नलिखित में से किस वर्ष में हिंदी समाचार पत्र बिहार बंधु शुरू किया गया? तो 135 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए 1872 ईस्वी में। निम्नलिखित में कौन सी पेंटिंग मुख्य रूप से बिहार से संबंधित है? तो 136 का आंसर हो जाएगा सी मधुबनी चित्रकला। धारवाड़ चट्टान बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में पाई जाती है? तो 137 का हमारा आंसर हो जाएगा ई सभी जगहों पर। निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा जिला नेपाल की सीमा के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो 138 का हमारा आंसर हो जाएगा डी दरभंगा। बागमती नदी बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो 139 का हमारा आंसर हो जाएगा सी सीतामढ़ी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है? तो 140 का हमारा आंसर हो जाएगा सी सोमेश्वर पर्वतमाला।
निम्नलिखित में से किस शताब्दी में फरवरी 29 दिन का होगा? तो 141 का हमारा आंसर होगा बी 2400। अगला देखते हैं 142 का जो हमारा आंसर है, तो ये मैथ के क्वेश्चन इन्हें देख लेते हैं। तो आंसर हो जाएगा ए। 143 में जो आंसर है वो हो जाएगा ए। 144 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी। 145 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी। 146 में जो आंसर है वो हो जाएगा डी। 147 में जो आंसर है वो हो जाएगा बी। 148 में जो आंसर है वो हो जाएगा बी। 149 में जो आंसर है वो हो जाएगा बी। 150 में हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा ए। क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति की वीटो की शक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? तो फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा डी। 1, 2 और 3 जो है तीनों सही हैं। भारत के राष्ट्रपति की वीटो की जो शक्ति है उसके संबंध में पहला देखते हैं, संवैधानिक संशोधन विधेयक के संबंध में उसके पास कोई वीटो शक्ति नहीं है। उसे राज्य विधानों के संबंध में पॉकेट वीटो प्राप्त है। उसके पास योग्य वीटो का प्रयोग करने की शक्ति नहीं है। अगला देखते हैं, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तारीख का उल्लेख करना है। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। अगला देखते हैं, सरकारी आयोग की सिफारिशें निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा डी, केंद्र राज्य संबंध। अगला देखते हैं, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितनी वस्तुएं हैं? तो 4 का आंसर हो जाएगा सी, 29 वस्तुएं। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो 5 का आंसर हो जाएगा ई, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में है। अगला देखते हैं, प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो 6 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी, 43 का, एक सेकेंड, आंसर हो जाएगा डी 43 का ए। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद भारत के संविधान के अनुच्छेद 162 के शीर्षक के बारे में सही है? तो 7 का आंसर हो जाएगा डी, राज्य की कार्यकारी शक्ति का विस्तार। भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी, 24 अप्रैल को। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च न्यायालय का मामला मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच विवाद या संघर्ष से संबंधित है? तो 9 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी, गोलकनाथ केस 1967 और मिनर्वा मिल केस 1980। जब किसी विधेयक को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में भेजा जाता है तो उसे कैसे पारित करना होता है? तो 10 का आंसर हो जाएगा बी, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का साधारण बहुमत। निम्नलिखित में कौन सी हवा फिलीपींस की सबसे प्रसिद्ध है? तो 11 का आंसर हो जाएगा ए, अमिहान। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी हिमालय की चोटियां भारत में पाई जाती है? तो 12 का आंसर हो जाएगा सी, नंदा देवी, नंगा पर्वत और कामेट। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी नदी अपने भ्रंश घाटी जल निकासी के लिए प्रसिद्ध है? तो 13 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी, दामोदर। निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक क्षेत्र को बड़े खेलों की भूमि के रूप में जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा डी, उष्णकटिबंधीय सवाना क्षेत्र। अगला देखते हैं, भारत की प्रायद्वीपीय पठार क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य तक फैला हुआ है? तो 15 का आंसर हो जाएगा डी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और झारखंड। अपक्षय और सामूहिक संचलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 16 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी, 16 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी, 1, 2 और 3। अगला देखते हैं, निम्न में से किसमें ओजोन की अधिकतम सांद्रता पाई जाती है? तो 17 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी, समताप मंडल। निम्नलिखित में कौन सा स्व स्थानिक संरक्षण रणनीति का उदाहरण नहीं है? तो 18 का आंसर हो जाएगा बी, वनस्पति उद्यान। अगला देखते हैं, मरनासन डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा का उपखंड है? तो 19 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी, बंगाल डेल्टा। अगला देखते हैं, जेट स्ट्रीम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो 20 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी, 1, 2 और 3। सोमाली जेट वायु का एक निम्न स्तर क्रॉस इक्वेटोरियल प्रवाह है जो अफ्रीका के पूर्वी तट के साथ जेट गति प्राप्त करता है। दूसरा, सोमाली का सदरीकरण प्रायद्वीपीय भारत पर एक मजबूत मानसून से जुड़ा है।
तीसरा, उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट वियतनाम के पूर्वी तट से अफ्रीका के पश्चिमी तट तक फैला है, तक चलता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक भारत में सतत विकास लक्ष्यों के क्रियान्वयन के लिए एक नोडल संस्थान है? तो 21 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी, नीति आयोग। वर्ष के अधिकांश भाग में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या क्या कहलाती है? तो 22 का आंसर हो जाएगा ए, सामान्य स्थिति बेरोजगारी। निम्नलिखित में कौन सा भारत में सबसे बड़ा ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम है? तो 23 का आंसर हो जाएगा ए, मनरेगा। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना सतत विकास पर ध्यान देने हेतु शुरू की गई थी? तो 25 का आंसर हो जाएगा डी, 12वीं। शहरी क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में स्थापित की गई थी? तो आंसर हो जाएगा डी, हसीम कमेटी। राउरकेला स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? तो 26 का जो आंसर हो जाएगा डी, जर्मनी। एसडीआर का मतलब क्या होता है? तो इसका जो मतलब है 27 का, उसका हो जाएगा बी, विशेष आहरण अधिकार। प्रच्छन्न बेरोजगारी का सामान्य अर्थ क्या है? तो 28 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी, श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है। अगला देखते हैं। निम्न में से किस जीव का रक्त श्वेत होता है? तो 29 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी, तिलचट्टा। सामान्य शुष्क सेल में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है? तो 30 का आंसर हो जाएगा सी, अमोनियम क्लोराइड। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाली जीवाणु किसकी जड़ों की कोशिकाओं के साथ संयोजन बनाते हैं? तो 31 का आंसर हो जाएगा ए, दाल। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ प्रोटीन नहीं है? तो 32 का आंसर हो जाएगा ए, कपास। यदि किसी व्यक्ति को कलर ब्लाइंडनेस है तो कौन से रंगों की पहचान नहीं की जा सकती है? तो 33 का आंसर हो जाएगा ए, लाल और हरा। ध्वनि किस गुण का अनुसरण नहीं करती है? तो 34 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी, ध्रुवीकरण। अगला देखते हैं। मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि के साथ बाहरी स्रावी ग्रंथि दोनों के रूप में कार्य करती है? तो 35 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी, अग्नाशय। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस सामग्री में कैल्शियम होता है? तो 36 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी, जिप्सम। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण के बायो इंडिकेटर का प्रसिद्ध उदाहरण है? तो 37 का आंसर होगा ए, लाइकेन। धान की खेतों में उत्सर्जित होने वाली और पृथ्वी के तापमान को बढ़ाने वाली गैस कौन सी है? 38 का आंसर हो जाएगा डी, मीथेन। निम्न में कौन वसा को पचाने वाला एंजाइम है? तो 39 का जो आंसर हो जाएगा डी, लाइपेज। निम्नलिखित में कौन सा सामान्य परिस्थिति में पेड़ के पत्तों की सरसराहट के डेसिबल स्तर को दर्शाता है? तो 40 का आंसर हो जाएगा बी, 20 डेसिबल। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा द्वितीय प्रदूषक है? तो 41 का आंसर हो जाएगा ए, स्मॉग। भारत में गिद्धों के लगभग विलुप्त होने के लिए मवेशियों की दी जाने वाली कौन सी दर्द निवारक दवा जिम्मेदार है? तो 42 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी, डाइक्लोफेनाक। अगला देखते हैं। प्रकाश ऊर्जा के संचरण के लिए ऑप्टिकल फाइबर में प्रयुक्त परिघटना क्या है? तो 43 का आंसर हो जाएगा ए, कुल आंतरिक प्रतिबिंब। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका वेग सबसे अधिक होता है? तो 44 का आंसर हो जाएगा बी, प्रकाश। निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि का वेग सबसे अधिक होगा? तो 45 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी, इस्पात में। स्मॉग में आंख में तेज जलन पैदा करने वाली कौन सी गैस है? तो 46 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी, पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। निम्नलिखित में कौन सा विटामिन सी का समृद्ध स्रोत है? तो 47 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी, आंवला। आइंस्टीन को उनके निम्नलिखित में से किस सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो बी, फोटो इलेक्ट्रिक का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अल्बेडो से संबंधित है? तो 49 का आंसर हो जाएगा डी, परावर्तक शक्ति। रक्त में आरबीसी के बढ़ने से कौन सी स्थिति उत्पन्न हो जाती है? तो 50 का आंसर हो जाएगा सी, उत्सर्जक शक्ति। रक्त में आरबीसी के बढ़ने से ये 50 का जो हमारा आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सी, पॉलीस्थीमिया। 49 का तो हमने देख लिया आंसर परावर्तक शक्ति है, और 50 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी, पॉलीस्थीमिया। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ का भौतिक गुण नहीं है? तो 51 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी, अम्लता। निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का उपयोग वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में किया जाता है? तो 52 का आंसर हो जाएगा सी, निकेल। निम्नलिखित में कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तो 53 का आंसर हो जाएगा बी, सोना। सभी जैव यौगिकों में सबसे आवश्यक मूल तत्व कौन सा है? तो 54 का आंसर हो जाएगा बी, कार्बन।
निम्नलिखित में से किसके उत्पादन के लिए शीरा सबसे अच्छा कच्चा माल है? तो 55 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी, शराब। अगला देखते हैं, पेनिसिलिन के आविष्कारक कौन थे? तो 56 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। निम्नलिखित में कौन सा विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित नहीं है? तो 57 का आंसर हो जाएगा सी, कार्बन माइक्रोफोन। मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है? तो 58 का आंसर हो जाएगा डी, 4। रक्त का महत्वपूर्ण घटक कौन सा है जो जमावट में मदद करता है? तो 59 का आंसर हो जाएगा ए, बिंबाणु। वह कौन सा पदार्थ है जो अपनी गलित अवस्था में विद्युत का सुचालक होता है? तो 60 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी, साधारण नमक। निम्नलिखित में कौन शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है? तो 61 का आंसर हो जाएगा ए, वाजसनामी। अगला क्वेश्चन है, हाथी गुम्फा का शिलालेख किस राजा के बारे में जानकारी का स्रोत है? तो 62 का आंसर होगा ए, खारवेल। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल मध्य पाषाण काल में पशुओं को पालतू बनाए जाने का प्रमाण प्रदान करता है? तो आंसर होगा सी, बागोड़। साल भाई की संधि कब हुई थी? तो 64 का आंसर हो जाएगा बी, 1782 ईस्वी में। जनवरी 1930 ईस्वी में सविनय विज्ञान आंदोलन शुरू करने से पहले महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन को 11 बिंदु का एक अल्टीमेटम पेश किया था। निम्नलिखित में से किसे अल्टीमेटम में शामिल नहीं किया गया था? तो तुम्हें से जो है सही आंसर को चुनना है। तो 65 का आंसर हो जाएगा सी, 1 रुपये स्टर्लिंग विनिमय अनुपात में कमी, नमक कर का उन्मूलन और भारतीयों के लिए आरक्षित तटीय नौवाहन। अगला देखते हैं, पांड्य वंश की दूसरी राजधानी क्या थी? तो 66 का आंसर हो जाएगा बी, कांची। निम्नलिखित में से किस राजा ने अकबर से पहले तानसेन को संरक्षण दिया था? तो आंसर हो जाएगा ए, भाटा के राजा रामचंद्र सिंह। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। तो 68 का आंसर हो जाएगा डी, यानी सबसे पहले वुड डिस्पैच, फिर हंटर कमीशन, फिर सैडलर कमीशन, फिर सार्जेंट योजना। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस नेता ने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना की थी? तो 69 का आंसर हो जाएगा ई, वी.डी. सावरकर और गणेश दामोदर सावरकर दोनों ने। रॉलेट एक्ट का उद्देश्य क्या था? तो 70 का आंसर हो जाएगा सी, राजनीतिक कार्यकर्ताओं के लिए बिना मुकदमे के कारावास। भारत में महात्मा गांधी द्वारा स्थापित प्रथम आश्रम कौन सा था? तो ये हो जाएगा बी, कोचरब आश्रम, अहमदाबाद के पास। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने सबसे पहले भारत में महिलाओं के मतदान के अधिकार की मान्यता दी? तो 72 का आंसर हो जाएगा बी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, यानी भारत सरकार अधिनियम 1919। अगला देखते हैं, जजाओं का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 73 का आंसर होगा सी, 1707 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, भारत के लिए पहला संवैधानिक सुधारों पर श्वेत पत्र निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर ब्रिटिश संसद की संयुक्त प्रवर समिति के विचारत तैयार और प्रस्तुत किया गया था? तो 74 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी, साइमन कमीशन। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रस्ती में कौशल के शासक का क्या नाम था? तो 75 का आंसर हो जाएगा सी, महेंद्र। अगला देखते हैं, राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का 7वां भाग है? तो 76 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी, मित्रा। बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम किसके सिक्कों पर अंकित हुआ है? तो 77 का आंसर होगा डी, अलाउद्दीन मसूद शाह। निम्नलिखित में से कौन सी एकता प्रणाली की विशेषता नहीं है? तो 78 का आंसर हो जाएगा बी, सियासतनामा एकता प्रणाली के लिए सूचना का स्रोत था। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो 79 का आंसर हो जाएगा ई, सभी जो है सही है। सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो 80 का आंसर हो जाएगा ए, 1932 ईस्वी में। अगला देखते हैं, जालियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था? तो 81 का आंसर हो जाएगा बी, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। आईएनए के अधिकारियों का परीक्षण कहाँ आयोजित किया गया था? तो 82 का आंसर हो जाएगा ए, लाल किला दिल्ली में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो 83 का आंसर हो जाएगा सी, लॉर्ड डफरिन। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ष में सपहा हर आंदोलन शुरू हुआ था? तो 84 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी, 1868 ईस्वी में। 19वीं शताब्दी के दौरान सामाजिक धार्मिक सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन विधवा पुनर्विवाह के सक्रिय समर्थक थे? तो फिर में कौन सा कथन सही है? तो 85 का आंसर हो जाएगा बी, 1 और 3, धोंडो केशव कार्वे और भैराम जी मालावारी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 86, निम्नलिखित गद्यांश पर विचार करना है। उन्होंने घोषणा की कि तर्कवाद हमारा एकमात्र उपदेशक है और सामाजिक उपयोगिता के दृष्टिकोण से समकालीन सामाजिक धार्मिक प्रथाओं का मूल्यांकन करता है और विश्वास को तर्क संगतता से बदलना चाहता है। उन्होंने शास्त्रों पर
निर्भर रहने के बजाय बाल विवाह के खिलाफ चिकित्सकीय राय का हवाला दिया। उन्होंने अपने तर्कसंगत विचारों को धर्म नीति के रूप में जाने जाने वाली संधि में व्यक्त किया। उन्होंने प्रसिद्ध पत्रिका तत्वबोधिनी पत्रिका के संपादक के रूप में कार्य किया। तो उपयुक्त गद्यांश निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया जा रहा है? तो 86 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए, अक्षय कुमार दत्त का। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने भारतीय सुधार संघ की स्थापना की थी? तो 87 का आंसर हो जाएगा सी, केशव चंद्र सेन। भारतीय राष्ट्र आंदोलन के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसने कहा 1857 का विद्रोह स्वतंत्रता का पहला युद्ध था? तो 88 का आंसर हो जाएगा डी, विनायक दामोदर सावरकर। 1918 की अहमदाबाद मिल हड़ताल के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों पर विचार करना है। तो उपयुक्त में से जो कौन सा कथन सही है? तो 89 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी। हड़ताल का मुख्य कारण प्लेग बोनस की समाप्ति थी। महात्मा गांधी ने एक मध्यस्थता बोर्ड का प्रस्ताव रखा जिसमें श्रमिकों और मिल मालिकों के प्रतिनिधि शामिल थे। अगला देखते हैं, वह महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज के लिए एक मिशनरी बन गए। उन्होंने 1906 में बम्बई में दलित वर्ग मिशन की स्थापना की। तो 90 का जो आंसर है वो हो जाएगा, अच्छा और भी है, उन्होंने अछूतों के मंदिर में प्रवेश, पशु बलि पर प्रतिबंध और महाराष्ट्र में देवदासी परंपरा की दिशा में अनुकरणीय प्रयास किए। 1917 में वे अस्पृश्यता की प्रथा की निंदा करते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक प्रस्ताव पारित करने में सफल रहे। उपयुक्त गद्यांश निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया जा रहा है? तो 90 का जो हमारा आंसर है वो होगा सी, विट्ठल रामजी शिंदे की। तेंदुलकर फार्मूला और जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का कितना हिस्सा गरीबी रेखा से नीचे है? तो 91 का आंसर होगा सी, 33.7%। उत्तर से दक्षिण तक बिहार राज्य का विस्तार कितना है? तो 92 का आंसर हो जाएगा डी, 345। समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई कितनी है? तो हो जाएगा ए, 173 फीट। किस घाटी को हरहा नदी घाटी के नाम से भी जाना जाता है? तो 94 का आंसर हो जाएगा ए, डन घाटी, यहाँ पे दून घाटी होना चाहिए। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण बिहार की पहाड़ियों या मैदानी भाग है? तो 95 का जो आंसर है वो हो जाएगा ई, सभी जो है वो है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन खड़गपुर की पहाड़ियों में पाया जाता है? तो 96 का आंसर हो जाएगा डी, ग्रेनाइट। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस स्थिति को उचित माना जा सकता है? 7 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी, 2 और 3। एक सरकार जानबूझकर संविधान के खिलाफ काम कर रही है। केंद्र सरकार के एक संवैधानिक निर्देश की राज्य सरकार द्वारा अवहेलना की जाती है। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग छपरा और गोपालगंज को जोड़ता है? तो 98 का आंसर होगा सी, 85। बिहार में रेशमी वस्त्र उत्पादन का केंद्र कौन सा है? सी, भागलपुर। दिल्ली के किस सुल्तान के अधीन मालिक इब्राहिम बया के बिहार के उपराज्यपाल के पद से इस्तीफा दे दिया था? तो 100 का आंसर हो जाएगा ए, मोहम्मद शाह तुगलक। अगला देखते हैं, शेरशाह सूरी का मकबरा किसने डिजाइन किया था? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा डी, मीर मोहम्मद अलीवाल खां। अगला देखते हैं, नवंबर 1935 में हाजीपुर में तृतीय किसान सम्मेलन की अध्यक्षता किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो 102 का जो हमारा आंसर है वो होगा डी, स्वामी सहजानंद। महेश नारायण किसके प्रथम संपादक थे? तो बिहार टाइम्स के। अगला देखते हैं, बिहार में 80% वर्षा किस मानसून में होती है? तो 104 का आंसर हो जाएगा ए, दक्षिण पश्चिम मानसून। बिहार में पहली बार रेलवे कब शुरू हुई थी? तो 105 का आंसर हो जाएगा ए, 1860 से 62 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, अकबर ने किस वर्ष बंगाल और बिहार को अपने साम्राज्य में मिला लिया था? तो 106 का आंसर होगा बी, 1576 ईस्वी में। बिहार में संपूर्ण क्रांति के जनक कौन थे? तो आंसर होगा सी, जयप्रकाश नारायण। क्वेश्चन देखते हैं, मंजूषा चित्रकला शैली किस क्षेत्र में लोकप्रिय थी? तो 108 का आंसर हो जाएगा बी, अंग। बिहार राज्य चीनी निगम की स्थापना कब हुई थी? तो 109 का आंसर होगा डी, 1974 ईस्वी में। शेर खां को बिहार के किस शासक का संरक्षक नियुक्त किया गया था? तो आंसर हो जाएगा बी, जलाल खां। 1 से 11 से मैथ्स के क्वेश्चन है, तो इन्हें भी देख लेते हैं। आप इसको वीडियो को पॉज करके बनाइए, मैं इसके आंसर को आपको बता देता हूँ। तो 1 से 11 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा 1 से 11 का हमारा आंसर हो जाएगा सी। 112 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी। 113 में जो आंसर है वो हो जाएगा डी। 114 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी। 115 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए। 116 का आंसर जो है वो हो जाएगा सी। 117 का जो आंसर है वो हो जाएगा 117 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी। 118 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए। 119 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी। 120 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए। 121 देखते हैं,
खूनी रविवार किस देश द्वारा चिन्हित एक स्मारक घटना है? तो 121 का आंसर हो जाएगा बी आयरलैंड। हाल ही में घोषित की गई पर्वतमाला योजना का उद्देश्य क्या है? तो 122 का आंसर हो जाएगा बी पहाड़ियों पर परिवहन। त्रिपुरा ने भारत और किस देश की सीमा के साथ कमलपुर कुर्माघाट सीमा हाट का उद्घाटन किया है? तो 123 का आंसर हो जाएगा बी बांग्लादेश। अगला देखते हैं, भारत सरकार के ग्राम ऊर्जा स्वराज कार्यक्रम के तहत कौन सा पहली कार्बन तटस्थ पंचायत बनी है? तो 124 का आंसर हो जाएगा ए पाली। हाल ही में खबरों में रहा म्यूज और हेलियोस्वार्न किस अंतरिक्ष एजेंसी से जुड़े हुए हैं? तो ये आंसर हो जाएगा सी नासा। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने इलेक्ट्रिक वाहनों में शामिल करने के लिए राइड एग्रीगेट्स को अनिवार्य करने वाली एक मसौदा नीति अधिसूचित की है? तो 126 का आंसर हो जाएगा बी नई दिल्ली। हाल ही में स्वीकृत न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम की अवधि कितनी है? तो 127 का आंसर हो जाएगा बी 2022 से 27। किस केंद्रीय मंत्रालय ने भाषा प्रमाण पत्र सेल्फी अभियान शुरू किया है? तो आंसर हो जाएगा ए शिक्षा मंत्रालय। जापान ने हाल ही में किस देश के साथ पारस्परिक पहुंच समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो 129 का आंसर हो जाएगा बी ऑस्ट्रेलिया। अग्निपथ योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए, अपने कौन सा कथन सही है? 130 का आंसर हो जाएगा ए। इस योजना के तहत चयनित सैनिक सशस्त्र बलों में मौजूदा रैंक का हिस्सा नहीं होंगे। 4 साल के कार्यकाल के बाद भर्ती किए गए कर्मियों में से 25% को अस्थायी कमीशन के तहत अगले 15 साल तक काम करने की अनुमति दी जाएगी। भारत में हर साल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 131 का आंसर हो जाएगा बी 15 जनवरी को। कभी कभी समाचारों में देखे जाने वाला पर्पल रेवोल्यूशन निम्नलिखित में से किसकी खेती से जुड़ा हुआ है? बी सुगंधित पौधों से। अगला देखते हैं, व्यक्तिगत श्रेणी में 2022 में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार किसने जीता है? तो 133 का हमारा आंसर हो जाएगा ए विनोद शर्मा ने। पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित आर नागास्वामी, जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? तो 134 का आंसर हो जाएगा ए पुरातत्व। कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली झिल्ली दल बेहरा किस खेल से जुड़ी हैं? तो 135 का आंसर हो जाएगा सी भारोत्तोलन। मानक विकास संगठनों की BIS योजना के तहत भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा मान्यता प्राप्त पहला संगठन कौन सा है? तो बी अनुसंधान डिजाइन और मानक संगठन। जलवायु निवेश कोष का पहला लाभार्थी कौन सा देश है? तो 137 का आंसर होगा डी साउथ अफ्रीका। सैन्य अभ्यास दक्षिण शक्ति कहाँ आयोजित किया गया था? बी जैसलमेर में। अगला देखते हैं, भारत ने हाल ही में किस क्षेत्र में क्रोएशिया के साथ समझौता किया है? तो 139 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए भारतीय पारंपरिक चिकित्सा के क्षेत्र में। किस संस्था ने 2021 उत्पादन अंतराल रिपोर्ट जारी की है? तो 140 का आंसर होगा बी UNEP। दिल्ली @2047 पहल किसने शुरू किया है? तो बी अरविंद केजरीवाल। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारतीय पैरालंपिक दल के लिए थीम गीत कर दे कमाल तू के संगीतकार और गायक का नाम बताएं। तो 142 का आंसर होगा ए संजीव सिंह। अगला देखते हैं, सीमांचल की पहली हॉकी सिंथेटिक टर्फ किस जिले में बनाई जाएगी? तो आंसर होगा ए पूर्णिया। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में किस जिले में सबसे कम महिला साक्षरता दर दर्ज की गई है? तो आंसर होगा सी सहरसा। लोक प्रशासन में उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो सी आनंद किशोर को। अगला देखते हैं, 17 फरवरी 2022 को बिहार विधायक दल के सदस्यों के लिए आयोजित प्रबंधन कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया? तो 146 का आंसर हो जाएगा बी यहाँ पे आंसर जो है इसमें हो जाएगा डी ओम बिरला। अगला देखते हैं, पटना साहिब के पूर्व सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने हाल ही में किस राज्य में हुए लोकसभा उपचुनाव में जीत हासिल की है? तो 147 का आंसर होगा डी पश्चिम बंगाल। अगला देखते हैं, इंडियन प्रीमियर लीग मेगा ऑक्शन 2022 का सबसे महंगे खिलाड़ी बिहार के ईशान किशन को किस टीम ने खरीदा है? तो आंसर हो जाएगा सी मुंबई इंडियंस। अगला देखते हैं, बिहार कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित सबौर वन किस फसल से संबंधित है? तो 149 का आंसर हो जाएगा बी मखाना। नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम NSWS से जुड़ने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है? तो 150 का आंसर होगा बी जम्मू एंड कश्मीर। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, नर्तकी मिलाना साल्वनी जिनका हाल ही में निधन हो गया किस शास्त्रीय नृत्य शैली से जुड़ी हुई थी? तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी कथकली। गृह मंत्री अमित शाह द्वारा किस राज्य में ग्रीन सोहरा वनीकरण अभियान शुरू किया गया? तो दूसरे क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा डी मेघालय।
अगला देखते हैं, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 के शिखर पर पहुंचने वाले विश्व के सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बने हैं? बी सरोज काशिफ। मई 2022 में जारी नमूना पंजीकरण प्रणाली 2020 की रिपोर्ट के अनुसार बिहार की शिशु मृत्यु दर कितनी है? ए 27। अगला देखते हैं, भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? 5 का हमारा आंसर हो जाएगा सी तमिलनाडु। भारत और किस देश के बीच कोंकण अभ्यास 2021 आयोजित किया गया? तो 6 का आंसर हो जाएगा ए ब्रिटेन। शोधकर्ताओं ने कवक गंडोरमा कैरनेस और कैंडोरमा पेसियोडोप्लाटम की दोनों प्रजातियों की पहचान की है, जो किस पेड़ के ट्रंक रोड से जुड़ी है? तो 7 का आंसर हो जाएगा डी कोकोनट, इसे नारियल बोलते हैं। अगला देखते हैं, कौन सा देश इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश बन गया है? तो 8 का आंसर हो जाएगा डी संयुक्त अरब अमीरात। किस जिले में ककोला जलप्रपात में एस्केलेटर स्वचालित सीढ़ी लगाने की घोषणा की गई है? 9 का आंसर हो जाएगा सी नवादा। किस देश की कंपनी कार्फिक्स ने दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र स्थापित किया है, जो सीधे हवा से CO2 को अवशोषित करता है और इसे भूमिगत जमा करता है? बी आइसलैंड। भारतीय सेना ने कश्मीर में एक शूटिंग रेंज का नाम किस बॉलीवुड अभिनेत्री के नाम पर रखने की घोषणा की है? विद्या बालन। बिहार में किसान उत्पादक संगठन AFPO बनाने के लिए राज्य सरकार कितनी सब्सिडी दे रहा है? तो 12 का आंसर हो जाएगा डी 90%। अगला देखते हैं, अगस्त 2021 में सुर्खियों में रहा मधुर फ्लोर मैट किस राज्य से संबंधित है? 13 का आंसर होगा डी पश्चिम बंगाल। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस शहर में उत्तर प्रदेश के पहले आयुष विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी? तो 14 का आंसर होगा सी गोरखपुर। राजधानी पटना में किसके लिए गरिमागिरी शुरू किया गया है? 15 का आंसर होगा ये ट्रांसजेंडरों के लिए। निम्नलिखित में कौन सा जिला बिहार में निर्माणाधीन गंगा उद्यान योजना से जुड़ा नहीं है? तो 16 का आंसर होगा डी जहानाबाद। नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट तीन प्रीमियम मालदीव शैली के जल विला कहाँ विकसित करेगा? ए लक्षद्वीप। भारत सरकार द्वारा हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद के नाम पर किस पुरस्कार का नाम तय किया गया है? बी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। किस राज्य में मेडिसिन फ्रॉम द स्काई परियोजना शुरू की गई है? डी तेलंगाना। भारत किस वर्ष विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? जी 2026 में। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने कोविड-19 संक्रमण के दौरान विधवा महिलाओं के लिए मिशन वात्सल्य नाम से एक कार्यक्रम शुरू किया है? तो 21 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी महाराष्ट्र। अगला देखते हैं, भारत सरकार के नए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो 22 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी अजय कुमार सूद को। भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रा प्राइवेट लिमिटेड ने किस राज्य में वर्निका नामक एक स्याही निर्माण इकाई को स्थापित किया है? तो 23 का आंसर होगा सी कर्नाटक। इटली में एमिलिया रोमैको ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है? डी मैक्स वर्स्टप्पन। ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का महिला एकल का खिताब किसने जीता है? ए एशले बार्टी। राजगीर में स्थापित हो रहे खेल विश्वविद्यालय में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत स्थान आरक्षित किए गए हैं? ए 33.3%। एम्ब्रियो ट्रांसफर इन वेट्रो फर्टिलाइजेशन तकनीक का उपयोग करके बिहार में पहली बार गाय ने किस जिले में टेस्ट ट्यूब बछड़े को जन्म दिया है? सी बेगूसराय। ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पाकिस्तानी महिला गायक कौन बनी है? डी आरोज आफ्ताब। कितने वर्षों के अंतराल में बिहार में जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम फिर से शुरू किया गया? डी 5 साल। अगला देखते हैं, बिहार के किस रेलवे स्टेशन को भव्य लक्ष्मेश्वर विलास पैलेस में बदला जा रहा है? सी दरभंगा। किस राज्य में सीमा पर्यटन के लिए सीमा सुरक्षा बढ़ाने में मदद करने के लिए भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर एक दृष्टिकोण का उद्घाटन किया गया? बी गुजरात। कौन सा देश 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा? सी ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में सुर्खियों में रहा ननार ऑयल रिफाइनरी प्रोजेक्ट किस राज्य से जुड़ा हुआ है? सी महाराष्ट्र। डिजिटल किसान सेवाएं प्रदान करने के लिए कृषि विभाग द्वारा कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है?
ए विहान। भारतीय रेलवे में स्थानीय व्यवसायों और आपूर्ति श्रृंखलाओं की सहायता के लिए किस अवधारणा को लोकप्रिय बनाया जाएगा? सी एक स्टेशन एक उत्पाद। ऊष्मागतिकी के रूप में कार्बन का स्थायी रूप कौन सा है? सी। तो इसमें जो है ग्रेफाइट होगा आंसर, जो कि नहीं दिया हुआ है तो ऑप्शन हो जाएगा ई। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा यौगिक प्राकृतिक गैस का एक मुख्य घटक है? 37 का आंसर हो जाएगा डी मीथेन। गेहूं में भूरा रतुआ रोग किसके द्वारा होता है? तो 38 का आंसर हो जाएगा डी कवक। बैसिलस हीमोफिलिस इन्फ्लुएंजा निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? 39 का जो आंसर है वो हो जाएगा ई बी और सी के कारण। फोटोकेमिकल स्मॉग में हमेशा निम्न में से क्या होता है? तो 40 का आंसर हो जाएगा ए ओजोन। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ अजैव न्यूनीकरणीय है? तो 41 का आंसर हो जाएगा ई सल्फा ड्रग निम्न में से किस प्रकार की दवा है? सी एंटीबैक्टीरियल। निम्नलिखित में से किस प्रकार के ताप इंजन में कार्बोरेटर का उपयोग किया जाता है? तो 43 का आंसर होगा सी पेट्रोल इंजन में। निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी अंडा देते हैं? तो 44 का आंसर हो जाएगा ई ए और टी प्लेटिपस और इकेडिना। निम्नलिखित में कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो 45 का आंसर हो जाएगा सी ऑर्गन। नींद की बीमारी निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? ए सीसी मक्खी। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके द्वारा सौर ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो 57 का आंसर होगा डी फोटोवोल्टाइक सेल के द्वारा। अगला देखते हैं, मेथनोइक अम्ल सामान्यतः कहाँ पाया जाता है? सी चींटी के डंक में। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस पौधे में एक लिंगी फूल होते हैं? तो 49 का आंसर हो जाएगा डी पपाया पपीता। पौधे निम्न में से किसकी उपस्थिति में किसकी प्रक्रिया में ग्लूकोज तैयार करते हैं? तो 50 का आंसर हो जाएगा बी प्रकाश संश्लेषण। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है जब धातु को पानी में घोला जाता है? बी वे अम्लीय ऑक्साइड का उत्पादन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शॉर्ट सर्किट के समय सर्किट में करंट क्या होता है? 52 का आंसर हो जाएगा सी भारी बढ़ जाती है। अगला देखते हैं, एक कोशिका लिपिड को संश्लेषित करने में असमर्थ है, इसके कौन से कोशिकांग दोषपूर्ण हो सकते हैं? तो 53 का आंसर हो जाएगा ए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा जीवाणु रोगजनक के कारण होते हैं? तो 54 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी टाइफाइड बुखार। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा समाधान नहीं है? तो 55 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी दूध। भ्रूण कहाँ पाया जाता है? तो 56 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी बीज में। निम्नलिखित में से किसका उपयोग ब्लैक एवं व्हाइट फोटोग्राफी में किया जाता है? तो 57 का आंसर हो जाएगा बी AGBR। नग्न बीज वाले कोष्ठीय तने वाले सदाबहार पौधों को कैसे वर्गीकृत किया जाता है? तो 58 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी जिम्नोस्पर्म। आंतों के बैक्टीरिया निम्नलिखित में से किस विटामिन का मुख्य स्रोत है? तो 59 का आंसर हो जाएगा सी विटामिन B12। निम्नलिखित में कौन सा ग्लास के निर्माण में कच्चे माल के रूप में उपयोग नहीं किया जाता? तो 60 का आंसर हो जाएगा डी जिप्सम। निम्नलिखित में कौन सा रंग प्रिज्म से गुजरने पर अधिकतम विचलन कौन झेलता है? 61 का आंसर होगा बी बैगनी। एक ही जीन की विभिन्न किस्मों को क्या कहा जाता है? 62 का आंसर हो जाएगा सी युग्म विकल्पी। आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में गुंटूर जिला में 1919 का प्रसिद्ध चिराला पेराला आंदोलन कौन सा आंदोलन था? सी नॉन टैक्स अभियान। हड़प्पा शिलालेखों में कौन सा कथन निम्नलिखित कथनों पर विचार के नीचे दिए गए कौन सा कथन कौन सा सही है? बी 64 का आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, एक और दो दोनों। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, फिर दिए कौन सा कथन सही है? तो 65 का जो आंसर है हो जाएगा 65 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी एक और दो दोनों। अगला देखते हैं, भारत राष्ट्र कांग्रेस का गया अधिवेशन इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है, तो नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनना है। तो 66 में आंसर हो जाएगा केवल एक, क्योंकि कांग्रेस ने परिषद प्रवेश के लिए स्वराज्यवादी प्रस्ताव को पराजित करने वाले प्रस्ताव पारित किया। अगला देखते हैं, जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, उपयुक्त दिए कौन सा कथन सही है? तो 67 का आंसर हो जाएगा ए 2 और 3। ऋषभदेव को प्रथम तीर्थंकर माना गया है, पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे। भारत दर्शन की सांस्कृतिक परंपराओं के संदर्भ में पूर्व मीमांसा का मुख्य ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था? तो 68 का आंसर हो जाएगा डी जैमिनी। फिरोज तुगलक के शासनकाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कथन कौन सा सही है? तो 69 का आंसर हो जाएगा डी कोई भी नहीं।
बी आर अम्बेडकर के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाक्रम को कालानुक्रम व्यवस्थित करना है। तो 70 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए 321। समाचार पत्र मुक न्यायिक की स्थापना, बहिष्कृत हितकर्नी सभा की स्थापना, उसके बाद महार सत्याग्रह। अगला देखते हैं, बमनी साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इनमें से कौन सा कथन सही है। तो 71 का आंसर हो जाएगा डी, कोई भी कथन सही नहीं है। भारत के निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता के रूप में जाना जाता है। तो बी चार्ल्स मेटकॉफ को। अगला देखते हैं, यंग बंगाल आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इनमें से कौन सा कथन सही है। तो सी 1 और 2, इसका नेतृत्व हेनरी विवियन डेरिजियो ने किया था। वे प्रिंटिंग प्रेस के माध्यम से लोगों को शिक्षित करने में लगे हुए थे। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शासक ने 1857 के विद्रोह का समर्थन नहीं किया था। तो 74 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए 1, 2, 3, इंदौर के होलकर, कश्मीर के महाराजा और पटियाला के शासक। ब्रिटिश शासन के दौरान कई राष्ट्रवादी नेता किसान आंदोलन से निकटता से जुड़े थे और उन्हें अपने अधिकारों के लिए लड़े थे। इस संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा नेता किसान आंदोलन से जुड़ा था। 75 का आंसर हो जाएगा डी, तीनों, गौरी शंकर मिश्र, एन जी रंगा और स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती। अगला देखते हैं, 1904 के भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है। तो 76 का आंसर हो जाएगा ए केवल एक, रेलवे आयोग की सिफारिशों पर अधिनियम पारित किया गया था। एक समाज सुधारक, उन्होंने नियति के सिद्धांतों को विश्वास का विरोध किया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने उद्धार के लिए स्वयं कार्य करना चाहिए। उन्होंने मूर्ति पूजा और कर्मकांडों की पूजा की निंदा की और वेदों के पुनरुत्थान को बढ़ावा दिया। वह भारतीय के लिए भारत का आह्वान करने वाले पहले व्यक्ति के रूप में प्रसिद्ध हुए। उपयुक्त गद्यांश किसके व्यक्तित्व की पहचान कर रहा है। 77 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, स्वामी दयानंद सरस्वती। वह कोलकाता के इंडियन एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे। वह ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के जमींदार समर्थक नीतियों से असंतुष्ट थे। वह रिपन कॉलेज से जुड़े थे, जो बाद में उनके नाम पर रखा गया। एक पत्रकार के रूप में अपना कर्तव्य निभाने के लिए जेल जाने वाले पहले भारतीय थे। उपरोक्त गद्यांश निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व का वर्णन किया जा रहा है। तो 78 का आंसर हो जाएगा डी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। पूर्व कांग्रेस युग में राजनीतिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो कौन सा कथन सही है। तो 79 का आंसर होगा ए केवल 3, गुजलू लक्ष्मी नारिशु चट्टी ने मद्रास नेटिव एसोसिएशन का गठन का नेतृत्व किया था। व्यक्तित्व के निम्नलिखित युगों पर विचार करें जिन्हें आमतौर पर इस रूप में जाना जाता है। तो 80 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी, सुब्रमण्यम तिरुमुम केरल के गायन तलवार, गोपाल हरि देशमुख लोकहितवादी, ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार। 1917 से 19 के बीच अंग्रेजों के खिलाफ कुकी के विद्रोह का मुख्य कारण क्या था। बी, अंग्रेजों की श्रम भर्ती नीतियाँ। अक्षय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। तो 82 का आंसर हो जाएगा बी, तीनों। भारत में जलोढ़ मिट्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो 83 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी, 2 और 3। जलोढ़ मिट्टी फास्फोरस में समृद्ध लेकिन पोटास में खराब होती है। जलोढ़ मिट्टी मुख्यतः रेतीली प्रकृति की होती है। लाल मिट्टी कम वर्षा वाले क्षेत्रों में क्रिस्टलीय आग्नेय चट्टानों पर विकसित होती है। उनका रंग लोहे के व्यापक प्रसार की विशेषता है। यह महीन दाने वाली मिट्टी उपजाऊ है और आमतौर पर निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा सी, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और झारखंड में। मकर रेखा निम्नलिखित में से किस देश से नहीं गुजरती है। तो आंसर हो जाएगा बी, बोलीविया। गर्म पानी और ठंडे पानी के प्रवाह भित्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन सही है। तो 86 का आंसर हो जाएगा सी, केवल एक। जॉनसन लाइन का संबंध किससे है। तो 87 का आंसर हो जाएगा बी, अक्साई चीन को भारत का हिस्सा बताने वाली जो रेखा है उसे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 88 का आंसर हो जाएगा सी, 1 और 3 जो है सही है। इसमें पूर्वी घाट की तुलना में पश्चिमी घाट की ऊंचाई अपेक्षाकृत अधिक है। पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती है। स्मार्ट मनी शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में के लिए किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा बी, क्रेडिट कार्ड के लिए। हिमालयी नदियों और प्रायद्वीपीय नदियों के बारे के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है। तो आंसर हो जाएगा सी, केवल एक। प्रायद्वीपीय नदियाँ मौसमी जबकि हिमालयी नदियाँ बारहमासी प्रकृति की है। निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। तो 91 का आंसर हो जाएगा डी, चारों जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। निम्नलिखित में कौन भारतमाला परियोजना के घटक है। तो उपयुक्त में से कौन सा सही उत्तर है। तो 92 का जो आंसर हो जाएगा वो होगा सी, चारों। आर्थिक गलियारे का विकास, सीमा और अंतर्राष्ट्रीय संपर्क सड़कों का विकास, बंदरगाह संपर्क सड़कों का विकास और एक्सप्रेसवे का विकास। अगला अंतर्राष्ट्रीय महत्व की निम्नलिखित रामसर स्थलों को पूर्व से पश्चिम की ओर व्यवस्थित करना है। तो 93 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी,
रुद्रसागर झील, फिर सुंदरबन आर्द्रभूमि, कांवरताल, फिर कोल्लू झील। अगला देखते हैं, भारत के मानव आबादी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है। तो 94 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी 1 और 2। उसके पास वही योग्यता होनी चाहिए जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए आवश्यक है। वह ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करता है जैसे कि राष्ट्रपति निर्धारित कर सकते हैं। निम्नलिखित में कौन सा प्रावधान मूल रूप से भारतीय संविधान के भाग 4 के तहत प्रदान किए गए निर्देशक सिद्धांतों का हिस्सा नहीं था। तो 95 का जो आंसर है वो होगा बी 1, 2 और 3। भारत में संसदीय विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सबसे पुरानी समिति है। तो 96 का आंसर हो जाएगा बी लोक लेखा समिति। सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक नवाचार के हिस्से के रूप में अनिवार्यता के सिद्धांत का आविष्कार किया। यह मौलिक अधिकारों के किस खंड से संबंधित है। सी धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। निम्न में से किस मामले में राज्यसभा को लोकसभा के समान अधिकार प्राप्त है। आंसर हो जाएगा बी संविधान में संशोधन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 245 के तहत विधेयी शक्तियों के वितरण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 99 का आंसर हो जाएगा सी 1 और 2 दोनों जो है सही है। स्वतंत्र भारत में पहली बार संसदीय सचिव का कार्यकाल किस वर्ष बनाया गया। तो 100 का आंसर हो जाएगा बी 1952 ईस्वी में। भारत के राष्ट्रपति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 101 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी केवल 3 जो है वो सही है। उनकी पेंशन भारत की चकबंदी निधि पर आधारित हुआ है। जून 1919 से मधुबनी जिले के किसानों ने किसके नेतृत्व में आंदोलन चलाया था। डी विद्यानंद। निम्नलिखित में कौन एक शिक्षा मंत्री था जिसने बिहार की शिक्षा संरचना को सुव्यवस्थित करने के लिए प्रमुख शैक्षिक सुधारों को लागू किया था। तो बी सत्येंद्र नारायण सिन्हा। कमला नदी किस जिले से होकर बिहार में प्रवेश करती है। सी मधुबनी। वाल्मीकि नगर बैराज किस नदी पर बनाया गया है। सी बी होगा गंडक नदी पर ही बनाया हुआ है। अगला देखते हैं, बिहार का सर्वाधिक चाय उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है। तो आंसर हो जाएगा ए किशनगंज। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। सी गया में। बिहार में बॉक्साइट के भंडार वाला क्षेत्र कौन सा है। तो 108 का आंसर हो जाएगा ई ए सी और डी जो है में मुंगेर, जमुई और रोहतास। अगला देखते हैं, बिहार में 1978 में पहला दूरदर्शन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था। तो बी मुजफ्फरपुर में। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या था। तो 110 का आंसर हो जाएगा ये फरीद खां। अमित सिंह ने जगदीशपुर में समानांतर सरकार की स्थापना कब की थी। तो ये हुआ बी 1858 एडी में। अगला देखते हैं, बिहार में किस अधिनियम के तहत प्रांतीय विधानसभा की स्थापना की गई थी। तो 112 का जो आंसर है वो हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट 1774 में। अगला देखते हैं, बिहारी नामक समाचार पत्र किसने निकाला। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। बिहार का चीनी का कटोरा किस स्थान को कहा जाता है। पश्चिमी चंपारण। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद निम्नलिखित में से किसे बौद्ध संघ के नेतृत्व में नामित किया था। तो 115 का आंसर हो जाएगा ई किसी भी नामित नहीं किया था। अगला देखते हैं, 114 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पूर्वी चंपारण। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ई। अगला देखते हैं, किस मुगल बादशाह ने अपने पोते को बिहार का सूबेदार बनाया था। तो 16 का आंसर हो जाएगा डी औरंगजेब। बिहार सरकार ने मार्च 2021 में चक्र ऐप लॉन्च किया, यह किससे संबंधित है। तो 117 का आंसर हो जाएगा सी अपराधियों का डेटाबेस तैयार करने से। 22 अप्रैल 1917 को चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी बेतिया में कहाँ ठहरे थे। डी बेतिया आश्रम में। बिहार के किस जिले में डगमारा जल विद्युत परियोजना है। बी सुपौल। निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता स्थल बिहार में स्थित है। 120 का आंसर हो जाएगा ई कोई भी नहीं है। गया में खिलाफत समिति का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था। बी मौलाना सज्जाद। निम्नलिखित में से किस साहित्य में बिहार क्षेत्रों में आर्यों के आगमन और प्रसार का उल्लेख मिलता है। सी शतपथ ब्राह्मण में। बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अपने नेता के साथ सही ढंग से मेल नहीं खाता है। तो ई सभी सही है। बिहार में चलो ऐप निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। यातायात से। स्वतंत्रता के बाद बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ए श्रीमती विंदेश्वरी प्रसाद वर्मा। चेरो विद्रोह के नेतृत्व किसके नेतृत्व में हुआ था। ए सरदार भूषण सिंह। निम्नलिखित में कौन सा भक्ति संत अपने पेशे में मेल नहीं खाता है। ई सभी सही हैं। निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व ने बंगाल विभाजन के मद्देनजर सबसे पहले ब्रिटिश वस्तुओं को बहिष्कार का सुझाव दिया था। तो आंसर होगा सी कृष्ण कुमार मित्र। अगला देखते हैं,
सुभाष चंद्र बोस ने अपनी प्रसिद्ध युद्ध नारा दिल्ली चलो इसका उपयोग कब किया था? सी 1943 ईस्वी में। टॉक्सिकोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? डी जहर। उत्तेजना के समय निम्न में से कौन सा हार्मोन अधिक मात्रा में स्रावित होता है? तो सी एड्रेनलिन। श्वेत प्रकाश को विभिन्न रंगों में विभाजित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? डी प्रिज्म का। निम्नलिखित में से किस वर्ष प्राकृतिक गैस और उर्वरकों को प्रमुख उद्योगों की सूची में जोड़ा गया? सी 2013 में। पिछले 5 वर्षों के दौरान कृषि और समृद्धि क्षेत्र की विकास दर कितनी है? ए 2.1%। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रत्ययी मुद्रा का उदाहरण है? तो 135 का आंसर हो जाएगा सी चेक। आर एन मल्होत्रा समिति का संबंध किससे है? तो सी बीमा क्षेत्र से। बैंक ऋण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बी बड़ी संख्या में ग्राहक बैंक से पैसा निकाल रहे हैं। 2011 की जनगणना के रिपोर्ट के अनुसार बिहार में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? तो 138 का आंसर हो जाएगा 1.3%। रुपये का परिवर्तनीयता का तात्पर्य किससे है? तो 139 का आंसर हो जाएगा बी। रुपये को अन्य मुद्राओं में बदलने की स्वतंत्र रूप से अनुमति देना और इसके विपरीत। पीएम स्वनिधि योजना किस मंत्रालय द्वारा लागू की गई है? तो आंसर हो जाएगा सी आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा। संकल्प से सिद्धि किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो 141 का आंसर हो जाएगा बी ट्रैफेड। अगला देखते हैं। तो 142 से मैथ्स के क्वेश्चन है, तीनों भी देख लेते हैं। तो 142 का आंसर हो जाएगा सी। 143 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी। 144 का आंसर हो जाएगा ए। 145 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए। 146 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी। 147 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए। 148 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी। 149 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी। 150 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी। पहला क्वेश्चन क्या है? नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है पूछा गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, ना ही 1 और ना ही 2। स्पैरो पॉइंट, मॉरिस वेले, स्कनथॉर्प और पोर्ट टेलबोट दुनिया के विभिन्न हिस्सों में महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र है। यह केंद्र निम्नलिखित में से किसके लिए सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं? तो लोहा और इस्पात उद्योग। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, फिर दिए गए कितने युग्म सही सुमेलित है? तो आंसर हो जाएगा सी, सभी जोड़े जो हैं सही सुमेलित है। निम्नलिखित में कौन सा कारक जनसंख्या के वितरण को प्रभावित कर सकता है? नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनना है। तो 4 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी, चारों खनिज भंडार, पानी की उपलब्धता, स्थलाकृति और शहरीकरण। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो 5 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए। 1 और 2 दोनों सही हैं। अगला देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, फिर दिए गए युग्मों में कौन सा जोड़ा सही सम्मिलित है? तो 6 का जो आंसर है वो हो जाएगा ई, सभी जो है सही है। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में कौन से कारक हुगली बेसिन के साथ जूट वस्त्र उद्योग की अवस्थिति के लिए उत्तरदायी हैं? तो नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनना है। तो 7 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए। 1, 3 और 4 जो है सही है। कच्चे जूट के प्रसंस्करण के लिए प्रचुर मात्रा में पानी की उपलब्धता, जल और सड़क परिवहन का अच्छा नेटवर्क, पटसन उत्पादक क्षेत्रों की निकटता। निम्नलिखित में कौन सा कथन ट्रांस ह्यूमन्स का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो 8 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी। यह मौसमी चक्रों में पशुओं का एक चारागाह से दूसरे चारागाह में ले जाने की प्रथा है। लॉ एस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में कथनों में कौन सा सही है? तो 9 का आंसर हो जाएगा सी, 2 और 3 जो सही हैं। अधिकांश हेमेटाइट एस धारवाड़ और कडप्पा रॉक सिस्टम में पाए जाते हैं। बेलाडेला छत्तीस की प्रसिद्ध लॉ एस की खान है। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को चाय बागानों की खेती के लिए सबसे अच्छा क्षेत्र माना जाता है? तो 10 का जो आंसर है वो हो जाएगा टी। तो इसमें जो आंसर वो गलत दिया हुआ है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। 1 और 2, भारत की हिमालय की तलहटी और श्रीलंका के मध्य हाईलैंड्स। अगला देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, पर दिए गए युग्मों में कौन सा सही सुमेलित है? तो 11 का आंसर हो जाएगा ई।
एक से अधिक जो है यानी कि जो सभी है सभी सम्मिलित है। भारत में एक विशेष नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किस नदी के ऊपर जो दिए गए बयान इनमें किस नदी के बारे में वर्णन है? तो 12 का आंसर हो जाएगा डी गोदावरी। यानी नदी एक डेल्टा बनाती है जो कोरिंगा मैंग्रोव वनों की मेजबानी करती है। प्रवरा और इंद्रावती इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। ये तेलंगाना और महाराष्ट्र राज्यों के बीच सीमा बनाती है। पृथ्वी पर मनुष्य को चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है क्योंकि 13 का आंसर हो जाएगा डी। चंद्रमा को एक चक्कर पूरा करने में उतना ही समय लगता है जितना पृथ्वी की परिक्रमा में लगता है। भारत का प्रायद्वीपीय पठार क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य तक फैला हुआ है? आंसर हो जाएगा ई। तो 14 का जो आंसर है वो हो जाएगा ई। उपरोक्त में जितना है सभी। सुनामी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 15 का आंसर हो जाएगा बी। 5 से कम परिमाण के भूकंप से सुनामी आने की संभावना बहुत कम होती है। नारी कौरवन, कुरुविकरण और हट्टी शब्द जो हाल ही में समाचारों में देखे गए निम्नलिखित में कौन से हैं? तो 16 का जो आंसर है वो हो जाएगा जनजाति। अरब सागर की मानसूनी हवाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही है? तो 17 का आंसर हो जाएगा सी केवल 3। ये पश्चिमी राजस्थान और अरावली के साथ साथ गुजरती है जिसमें बहुत कम वर्षा होती है। मृदा की गुणवत्ता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त दिए गए कथनों में कौन सा सही है? तो 18 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी 1 और 2। लवणता का अर्थ मिट्टी में सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट की प्रबलता है। क्षारीयता का अर्थ है कि मिट्टी में सोडियम लवणों की प्रधानता, मुख्यतः सोडियम कार्बोनेट। सरगासो सागर समुद्र का एक विशाल खंड है जिसका नाम सरगुसुम नामक मुक्त तैरने वाले समुद्री शैवाल की एक प्रजाति के नाम पर रखा गया। यह निम्नलिखित में से किस धारा से घिरा है? तो नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनना है। 19 का आंसर हो जाएगा ए 1, 2 और 3। गल्फ स्ट्रीम, उत्तरी अटलांटिक धारा और केनाडी करंट। गंगा नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों को उनके संगम बिंदुओं के अनुसार पूर्व से पश्चिम की ओर व्यवस्थित करें। तो नीचे दिए गए कूट का उपयोग सही उत्तर चुनना है। तो 20 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए। पहले हो जाएगा गंडक, फिर घाघरा, फिर गोमती, फिर यमुना। चीन के माल को पैक करने से पहले कागज के पुआल में लपेटा जाता है। यह निम्नलिखित में से किसकी अवधारणा का अनुप्रयोग है? तो 21 का आंसर हो जाएगा ए आवेग। निम्नलिखित में से किसके लिए कैसी कारण नहीं है? तो 22 का आंसर हो जाएगा बी भूमिगत जल का बढ़ना। निम्नलिखित में कौन सी तरंग प्रति फोटोन अधिकतम ऊर्जा वहन करती है? तो 23 का आंसर हो जाएगा ए एक्सरे। निम्नलिखित में से किसके संघनन में बैकलाइट बनता है? तो 24 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी फेनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड। डीएनए के दोहरे हेलिक्स की संरचना का वर्णन किसके द्वारा किया गया था? तो 25 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी वॉटसन और क्रिक। मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग कौन सा है? तो 26 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी अग्र मस्तिष्क। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने दिया? तो 27 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी डार्विन। बोरेक्स के प्रमुख घटक क्या है? तो 28 का आंसर हो जाएगा ई। अगला देखते हैं पायरोमीटर का उपयोग निम्नलिखित में से किसको मापने के लिए किया जाता है? तो 29 का आंसर हो जाएगा ए तापमान। आघात वर्ध्यता और तन्यता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? 30 का आंसर हो जाएगा बी धातु से। निम्नलिखित में कौन सा पूर्ण आंतरिक परावर्तन से संबंधित है? तो 31 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी ऑप्टिकल फाइबर की कार्यप्रणाली। अगला देखते हैं ब्रेसा बायोपिया नामक नेत्र रोग का उपचार किस प्रकार के लेंसों की सहायता से किया जाता है? तो 32 का आंसर हो जाएगा सी बायोफोकल। एमीटर का पाठ्यांक तब बढ़ जाता है जब परिपथ में समान पदार्थ तथा समान लंबाई के मोटे तार का प्रयोग किया जाता है। उपरोक्त अवलोकन के आधार पर निम्नलिखित में कौन सा सही है? तो 33 का जो आंसर है वो हो जाएगा ई। सर्किट में वोल्टेज की जांच के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? तो 34 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए वोल्ट मीटर। शॉर्ट सर्किट के समय सर्किट में जो करंट होता है वो क्या? 35 का आंसर हो जाएगा सी भारी बढ़ जाता है। कार्बन अन्य तत्वों के साथ बंधन के आधार पर कई यौगिक बना सकता है क्योंकि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4। अगला देखते हैं जब वसा और तेल का ऑक्सीकरण होता है तो उनकी गंध और स्वाद बदल जाता है, इसे क्या कहते हैं? 37 का आंसर हो जाएगा बी बासीपन। अगला देखते हैं पीएच कितने से कम होने पर दांत का सड़ना शुरू हो जाता है? डी 5.5। अपच के इलाज के लिए निम्न में से किस प्रकार की दवा का उपयोग किया जाता है? तो 39 का आंसर हो जाएगा
सी अम्ल तत्वनाशक। 1 विलियन चूने का पानी को दूधिया कर देने वाली गैस देने के लिए कुचले हुए अंडे के छिलके से अभिक्रिया करता है। घोल में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? बी HCl। सौर स्थिरांक का मान कितना होता है? तो 41 का आंसर हो जाएगा ए 1.366 किलो वाट पर मीटर स्क्वायर। तरल तेल को ठोस वसा में परिवर्तित करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो 42 का आंसर हो जाएगा सी हाइड्रोजनीकरण। टॉर निम्नलिखित में से किसे मापने के लिए प्रयोग की जाने वाली इकाई है? सी दबाव। निम्नलिखित में से किसे सफ़ेद सोना भी कहा जाता है? बी प्लेटिनम। कौन सा हार्मोन थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन के स्राव को उत्तेजित करता है? TSH। निम्नलिखित में कौन सा विटामिन हमारे शरीर में नहीं बनता है? तो 46 का आंसर हो जाएगा ए विटामिन ए। स्लीप एपनिया किस तरह के लोगों में गंभीर नींद विकार है? तो 47 का आंसर हो जाएगा सी नींद में बार बार सांस रुक जाती है। निम्नलिखित में कौन सा रोग प्रोटोजोआ के कारण होती है? तो 48 का आंसर हो जाएगा मलेरिया। ब्रेड में जो है छेद किस गैस के निकलने से कारण बन जाता है? तो 49 का आंसर हो जाएगा सी कार्बन डाइऑक्साइड। कोशिका झिल्ली के निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन और लिपिड किसके द्वारा निर्मित होते हैं? तो 50 का आंसर हो जाएगा ए अंतःप्रद्रवी जालिका। 100 डेसिबल का शोर स्तर निम्न में से किसके अनुरूप होगा? तो 51 का आंसर हो जाएगा डी मशीन की दुकान से शोर जो होगा वो। एक क्षैतिज वृत्त में निरंतर गति के साथ चलने वाले शरीर के लिए निम्न में से कौन सा स्थिर रहता है? गतिज ऊर्जा। कृत्रिम स्वीटनर जिसमें क्लोरीन होता है और जिसका रूप एवं स्वाद चीनी जैसा होता है और खाना पकाने के तापमान पर स्थिर रहता है। तो 53 का आंसर हो जाएगा सी सुक्रोलोज। निम्नलिखित में कौन सा रेडियोधर्मी तत्व नहीं है? तो 54 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी कैडमियम। संघनन क्या है? 55 का आंसर हो जाएगा सी वाष्प का दर में परिवर्तन। भारत के संविधान को किसके द्वारा अंगीकार किया गया था? 56 का आंसर हो जाएगा सी संविधान सभा। स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व की प्रेरणा किस क्रांति से प्राप्त हुई है? तो 57 का आंसर हो जाएगा बी फ्रांस की क्रांति, फ्रेंच क्रांति। निम्नलिखित में से कौन भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? 58 का आंसर हो जाएगा डी संविधान की प्रस्तावना। आपातकाल की उद्घोषणा प्रथम बार कितने महीनों तक सीमित की जा सकती है? सी 6 महीने तक। संसद के व्यय को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो 60 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा। जनहित याचिका की अवधारणा की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो आंसर हो जाएगा डी अमेरिका। भारत के रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है डी भारत का 62 का जो हमारा आंसर होगा बी भारत के राष्ट्रपति। अगला देखते हैं संवैधानिक प्रावधानों में संशोधन का प्रावधान किस भाग और अनुच्छेद में दिया गया है? तो 63 का आंसर हो जाएगा सी भाग 20 अनुच्छेद 368। अगला देखते हैं वस्तु एवं सेवा कर GST के संदर्भ में राजस्व तटस्थ कर दर का क्या अर्थ है? तो 64 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए वह दर जिस पर राज्य और केंद्र के लिए कर राजस्व GST से पहले की तरह ही रहेगा। अगला देखते हैं भारत में कृषि फसल वर्ष की अवधि क्या है? डी 1 जुलाई से 30 जून। धन शोधन निवारण अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो 66 का आंसर हो जाएगा डी 2005 में। भारत सरकार का राजकोषीय घाटा निम्न में से किसके बराबर है? तो 67 का जो आंसर है वो हो जाएगा ई केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार और स्थानीय निकायों को पूंजीगत संपत्ति के निर्माण के लिए दिए जाने वाले सहायता अनुदान को केंद्रीय बजट में किस व्यय के तहत वर्गीकृत किया जाता है? ए राजस्व व्यय। निम्नलिखित में कौन सी निवेशक एजेंसियां भारत सरकार की प्रतिभूतियां खरीद सकती है? 69 का आंसर हो जाएगा ई उपयुक्त में से एक से अधिक। भारत में हाल ही में अनावरण की गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत निम्नलिखित में कौन से प्रावधान है? इसका उद्देश्य पहली बार 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए तो अच्छा कौन से प्रावधान दिए गए हैं? उपयुक्त में से कौन सा सही है पूछा गया। तो 70 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ई जो कि यानी सभी है। यानी इसका उद्देश्य पहली बार 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए औपचारिक शिक्षा प्रणाली बनाना है या स्कूल के छात्रों के बीच व्यावसायिक प्रशिक्षण और इंटर्नशिप को बढ़ावा देना चाहता है। इसका उद्देश्य कक्षा 5 तक के स्कूली छात्रों के लिए एक शिक्षा के माध्यम के रूप में मातृभाषा को बढ़ावा देना है। ब्रिटिश भारत में स्थायी बंदोबस्त प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें कौन सा कथन सही है? 71 का आंसर हो जाएगा डी 3 और 4। राज्य की राजस्व मांग निश्चित की गई
सनसेट कॉलेज के तहत जो संपत्तियां किराए का भुगतान करने में असमर्थ थी उनकी नीलामी की गई। निम्न पर विचार करने पर दी गई कौन सी मुद्राएं भगवान बुद्ध या बौद्ध धर्म से संबंधित है? 72 का आंसर हो जाएगा सी, अभय मुद्रा, भूमि स्पर्श मुद्रा, वज्र मुद्रा। निम्नलिखित में कौन ब्रिटिश भारत में शैक्षिक सुधारों से संबंधित है? 73 का आंसर हो जाएगा डी, 73 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ई, जितना है वो सभी। अगला देखते हैं। वैदिक काल के बाद 3 उच्च वर्णों में संबंधित पुरुषों के लिए बड़े सार्वजनिक बलिदानों को निम्नलिखित में से किस सूत्र साहित्य में रखा गया है? तो 74 का आंसर हो जाएगा सी, स्रोत सूत्र। केशव चंद्र सेन निम्नलिखित में से किस संगठन से जुड़े थे? नीचे दिए गए कूट के प्रयोग सही उत्तर को चुनना है। 75 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी, 1, 2, 4, ब्रह्म समाज, नव विधान, एशियोटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। अंग्रेजों द्वारा जारी दस्तकों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो 76 का आंसर हो जाएगा डी, केवल एक। अगला देखते हैं। गवर्नर जनरल के रूप में विलियम बेंटिक के कार्यकाल के दौरान निम्नलिखित में कौन से परिवर्तन लाए गए थे? तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग का सही उत्तर चुनना है। तो 77 का आंसर हो जाएगा सी, 1 और 3। एक वाणिज्यिक निकाय के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को समाप्त कर दिया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। निम्नलिखित में से किसने तुगलक वंश के शासन के दौरान भारत पर आक्रमण किया था? 78 का आंसर हो जाएगा डी, मंगोल और तैमूर। अगला देखते हैं। लखनऊ समझौता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऊपर दिए गए कथनों में कौन सा सही है? 79 का आंसर हो जाएगा ए, 1 और 2। कांग्रेस मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल पर सहमत हुई। इसने अखिल भारतीय और प्रांतीय दोनों स्तरों पर प्रतिनिधि सभाओं के विस्तार की मांग की। सिकंदर के भारत पर आक्रमण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 80 का आंसर हो जाएगा डी, सिकंदर द्वारा भारत पर आक्रमण करने के बाद हाइड्रोस्पीज की लड़ाई लड़ी गई थी। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राजवंश ने तुंगभद्रा नदी पर बांध से हिरिया नहर का निर्माण किया था? बी, संगम। 1870 के दशक के दक्कन दंगों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 82 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी, दंगे ब्रिटिश सरकार के साथ सीधे टकराव में थे, न कि सरकारों के खिलाफ। राजा राम मोहन राय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। उपरोक्त कौन सा कथन सही है? तो 83 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी, दोनों कथन सही हैं। उनके द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज का उद्देश्य हिंदू धर्म को शुद्ध करना और एकेश्वरवाद का प्रचार करना था। उन्होंने वेदों की सत्ता पर कभी प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया और उन्होंने अचूक माना। आधुनिक भारत इतिहास के संदर्भ में प्रतिज्ञा आंदोलन का उद्देश्य था। तो 84 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी, भारत में बाल विवाह पर रोक। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए जो ब्रिटिश भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के समय हुई थी और उन्हें सही कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। तो 85 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए, CR फॉर्मूला, गांधी चिन्ह वार्ता, वेवेल योजना और डायरेक्ट एक्शन डे। वह ब्रिटिश भारत के दौरान एक सिविल सेवक थे और 1899 में भारत राष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष बने। वो भारत में ब्रिटिश और उसकी आर्थिक नीतियों के आर्थिक आलोचक भी थे और अपनी पुस्तक विक्टोरियन युग में भारत का आर्थिक विकास के लिए प्रसिद्ध थे, जिसमें उन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ की अवधारणा को प्रमुख विषय बनाया। ऊपर दिए गए गद्यांश में निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध भारतीय व्यक्तित्व का वर्णन किया गया है? तो 86 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी, RC दत्त के बारे में। भारत राष्ट्र कांग्रेस के फैजपुर अधिवेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 87 का जो आंसर है कौन सा कथन सही है? तो 87 का जो आंसर हो जाएगा ए, 1 और 2। यह भारत राष्ट्र कांग्रेस के पहले ग्रामीण अधिवेशन था। इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। प्रसिद्ध मेरठ षड्यंत्र मामले के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए जिसके कारण श्रमिक नेताओं के एक समूह पर मुकदमा चलाया गया। तो 88 का आंसर हो जाएगा डी, 2 और 3। जिन मजदूर नेताओं पर मुकदमा चला उनमें अंग्रेज भी शामिल थे। तेज बहादुर सुप्रो और KN काटजू ने मुकदमों में अभियुक्तों को बचाव किया था। आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में 18वीं शताब्दी की ब्लैक होल त्रासदी का संबंध है। तो 89 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी, फोर्ट विलियम के कालकोठरी में हुई कैदियों की मौत से। निम्नलिखित में से किस नेता ने भारत राष्ट्र कांग्रेस द्वारा असहयोग आंदोलन शुरू करने के निर्णय के खिलाफ कांग्रेस छोड़ दी? तो फिर इसमें कौन सा कथन सही है? 90 का आंसर हो जाएगा ई, पर में जो है सभी सही हैं।
नमक सत्याग्रह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें कौन सा कथन सही है? तो 91 का आंसर हो जाएगा। केवल 3। गोपबंधु चौधरी ने बालासोर, कटक और पुरी क्षेत्रों में नमक मार्च का आयोजन किया। निम्नलिखित में से कौन सा गांधी जी द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो 92 का आंसर हो जाएगा ई, सभी। निम्नलिखित में से कौन सा भारत आयोग में शिक्षा में सुधार से संबंधित है? तो 93 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ई, ये सभी जो है वो थे। सिंधु घाटी सभ्यता के मिट्टी के बर्तनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 94 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, केवल 2। चित्रित बर्तनों की तुलना में सादी मिट्टी के बर्तन अधिक सामान्य हैं और यह आमतौर पर लाल मिट्टी से बने होते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 से 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को केंद्रीय असेंबली में इकबाल का हिंदुस्तान हमारा तथा जन गण मन किसने गाया था? 95 का आंसर हो जाएगा DMS सुब्बालक्ष्मी। किस देश में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के पार्टियों COP27 का सम्मेलन आयोजित किया गया था? ए, मिस्र में। इजिप्ट। किस राज्य में राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव का तीसरा संस्करण आयोजित किया गया? छत्तीसगढ़ में। पूर्व अमेरिकी सेनेटर एडवर्ड M कैनेडी को किस देश की स्वतंत्रता में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत प्रतिष्ठित फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर सम्मान से सम्मानित किया गया? बी, बांग्लादेश। एशियाई स्क्वैश चैंपियनशिप 2022 में भारत ने कौन सा पदक जीता है? ए, गोल्ड मेडल। अगला देखते हैं। किस राज्य में मनगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है? तो 100 का जो आंसर है वो हो जाएगा राजस्थान। दुनिया की सबसे तेज वर्टिकल लॉन्च रोलर कोस्टर किस शहर में बनाया गया है? दुबई। किस टीम ने फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप 2022 का खिताब जीता है? स्पेन। हाल ही में खबरों में रहे मिनिकॉय थुंडी और कदमत बीच निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? लक्षद्वीप से। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला रखी है? हरियाणा। सुप्रीम कोर्ट ने 10% EWS कोटा जारी रखने के फैसले सुनाया। फैसला सुनाने वाले 5 जजों की बेंच में कौन शामिल नहीं थे? तो 105 का आंसर हो जाएगा सी, DY चंद्रचूड़। पूर्वोत्तर भारत के वीर शिवाजी कहे जाने वाले महावीर लचित बरफुकन को किस जयंती का आयोजन इस वर्ष किया गया? तो 106 का आंसर हो जाएगा सी, 400वीं वर्षगांठ। भारत सरकार ने किस नाम से केंद्र सरकार के पेंशनरों के लिए एकीकृत पेंशन भोगी पोर्टल लॉन्च किया है? 107 का आंसर हो जाएगा बी, सॉरी, इसका जो आंसर होगा डी, भविष्य। स्वीडन के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो 108 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी, उल्फ क्रिस्टरसन्स। अगला देखते हैं। ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन ORS का जनक किसे माना जाता है जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो 109 का जो आंसर है वो हो जाएगा डॉक्टर दिलीप महानी बोस। अगला देखते हैं। चौथे वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार भारत ने 2005 से 6 और 19-20 के बीच कितने लोगों को गरीबी से सफलतापूर्वक बाहर निकाला है? तो 110 का जो हमारा आंसर हो जाएगा सी, 41.5 करोड़। उल्का क्या है? तो 111 का आंसर हो जाएगा ए, नक्षत्र का एक भाग है। जमालपुर रेलवे फैक्ट्री की विरासत बन चुके सबसे छोटे भाप इंजन मिस मिफेट का उद्यम किस देश से हुआ था? तो 112 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी, ब्रिटेन से। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI द्वारा जारी चौथे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 21-22 के अनुसार सुरक्षित भोजन के मामले में बिहार का बड़े राज्यों में कौन सा स्थान है? 16वां। बेंगलुरु के शोधकर्ताओं की मदद से किस संस्थान के डॉक्टरों ने सर्वाइकल कैंसर के इलाज के लिए बायोमार्कर की खोज की है? 114 का आंसर हो जाएगा सी, महावीर कैंसर संस्थान फुलवाड़ी शरीफ पटना। प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत बिहार के कितने आदिवासी जिलों को विकसित करने का निर्णय लिया गया है? तो 115 को होगा बी, 6। कोरोना काल में मानसिक तनाव दूर करने और 40,000 से अधिक स्कूली बच्चों को मार्गदर्शन करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? प्रमोद कुमार को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में स्थित श्री महाकालेश्वर मंदिर में श्री महाकाल लोक का उद्घाटन किया है? डी, मध्य प्रदेश। 17वें प्रवासी भारत दिवस सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? इंदौर। किस देश ने हाल ही में अपना पहला अंतरिक्ष आधारित सौर दूरबीन कुआफू 1 को लॉन्च किया है? तो 119 का जो आंसर है वो हो जाएगा चीन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस संस्थान में परम कामरूपा
सुपर कंप्यूटर सुविधा का उद्घाटन किया है? IIT गुवाहाटी। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? डी बेन एस बर्नाक, डगलस डब्ल्यू डायमंड और फिलिप एच डायबिविक को। बर्लिन मैराथन 2022 में पुरुषों का खिताब किसने जीता है? इलियट किपचोगे। बिहार के राजकीय वृक्ष का नाम बताइए। तो 123 का आंसर हो जाएगा डी पीपल। बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री कौन थे? भोला पासवान शास्त्री। किस शासक ने बुद्ध को राजगिरी के पास वेनुवन बांस उद्यान का उपहार दिया था? बिम्बिसार। आजीविक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो 126 का आंसर हो जाएगा बी मखाली घोषाल। शुंगों की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। निम्नलिखित में कौन मगध में हर्षवर्धन का प्रतिनिधि था? डी माधव गुप्त। किस ग्रंथ में पटना में किले का निर्माण और शेरशाह द्वारा पटना की राजधानी बनाए जाने का उल्लेख है? तारीख है किस ग्रंथ में है? तो ये हो जाएगा तारीख दाऊदी। 1857 के पटना विद्रोह के नेता कौन थे? पीर अली। अनुशीलन समिति शाखा की स्थापना बिहार में कहाँ हुई थी? तो 131 का आंसर हो जाएगा बी पटना। निम्नलिखित में से किस वन्यजीव अभ्यारण्य में गर्म झरने हैं? भीम बांध। ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? तो 133 का आंसर हो जाएगा ए नवादा। बिहार के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? बी किशनगंज। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या घनत्व कितना है? 1106। बिहार की पूर्व से पश्चिम लंबाई कितनी है? तो 136 का आंसर हो जाएगा ए 483 किलोमीटर। तिरहुत कृषि महाविद्यालय कहाँ स्थित है? मुजफ्फरपुर। 1763 ईस्वी में पटना में अंग्रेजी कारखाने पर किसने नियंत्रण स्थापित किया? तो 138 का आंसर हो जाएगा सी मीर कासिम। IGIMS पटना की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 139 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी 1983 में। राजा मान सिंह को किसके द्वारा बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया गया था? तो 140 का आंसर हो जाएगा अकबर। 141 देखते हैं। 141 हमारे मैथ्स के क्वेश्चन है, तीन आप वीडियो को पॉज करके बनाइए। इसके आंसर को आपको बता देता हूँ। तो 141 का आंसर हो जाएगा ए। 142 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए। 143 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी। 144 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी। 145 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी। 146 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए। 147 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी। बी हो जाएगा 3 साल। 148 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी। 149 का आंसर जो है वो हो जाएगा बी। 150 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी। ओके दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक था। हमने जो है परमा ये ज़रा जितने भी टेस्ट सीरीज़ थे 1 से लेकर के 5 तक उन सभी को कंप्लीट कर दिया है। अगर आपने हमारी वीडियो को यहाँ तक देखा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी एक सब्सक्राइब से हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है और वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक मज़ेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।